This ओम meeting is शांति। being recorded. ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 20वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20 और 12वें अध्याय का 7वां, अध्याय 12 This श्लोक नंबर meeting is being 7। recorded. सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स हमने समझे हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है। के 15-20वें श्लोक में बताया गया है कि इति गुप्तं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनद्य एतत् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार यह पीबीके में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदा भारत, इस गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तो मूल्य पॉइंट में बम बताया है विजिडी नंबर 1530 मिनट के बाद का कि यह गुरु से गुरु ज्ञान एडवांस गीता ज्ञान पहले बच्चा होता है, पहले बेसमझ होता है, माँ से जब तक पालना मिलती है तो तब तक बच्चा बेसमझ है। जब बाप से मिल जाता है तो गुरु से गुरु राज समझाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं समझाते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो जब गुरु से गुरु राज बताते हैं तो आत्मा के कपाट खुल जाते हैं। यज्ञ के आदमी इतना गुरु से गुरुतर ज्ञान सुनाते तो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते थे, इसलिए राम फेल हो गया। पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है? ये तिरसठ तिरसठ में नहीं समझाया। ब्रह्मा माँ के द्वारा जाना तो लिखा है, लेकिन ये नहीं जाना कि आत्मा परमात्मा नहीं है। तो बाप के रूप में जब आगे समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है तो भक्ति मार्ग में कैसे लाया हो गया कि आत्मा सो परमात्मा। तो क्या करके समझाते हैं कि आत्मा सो परमात्मा तो है, एक आत्मा परमात्मा तो बनती है, लेकिन सभी आत्माएं आत्मा नहीं है। तो जैसे ओम शांति। बाबा कहते कि एक मिनट तुमने माता जी, एक मिनट। भाई श्लोक पढ़िए। ये 12वें 15 अध्याय का का 12वें अध्याय का 12वें अध्याय का पश्चात ये इसमें है शाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मई अवेशित चेतसाम उनमें मेरे ही मद भक्तों माम नमस्कुरु। गीता के 9 के 34 के आधार पर मन बुद्धि वालों का है पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अति शीघ्र 50-60 वर्षों में जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूपी विजय सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। इसमें में मूल्य में कि यह सफल मनोरथ का होता है जब मैं बच्चों के सन्मुख आता हूँ तो सभी मनोरथ करता हूँ। देखो मैं सबके मनोरथ पूर्ण करता हूँ, सभी बच्चे मुझे याद करते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी देखो माया बड़ी दुष्ट है, इस माया से मुक्ति सिवाय एक बाप के कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। माता जी बताइए। बाबा कहते सबसे बड़ा दुख है जन्म जरा मरण। जन्म माना जन्मते ही जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बड़े तकलीफ होती है, और बुढ़ापा, जरा माना बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में भी बड़ी तकलीफ होती है, और मृत्यु के समय तो घावड़े आते हैं। तो माना तीनों ही दुखदाई दुखों से मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
और बाबा कहते कि तुमने बेसिक में तो जाना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर एडवांस में तुमने यह जाना कि गुह्यात गुह्यतम ज्ञान 76 के बाद ही हमें पता चला कि एक व्यापी भगवान कहाँ है। आत्मा सो परमात्मा, सब आत्माएं परमात्मा नहीं है, लेकिन फिर एक आत्मा वो कौन सी है जो परमात्मा है, यह सब ज्ञान मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। तो यह बाप हमें 76 के बाद ही पता चली सारी, इसीलिए कहा इति गुह्यात गुह्यतम ज्ञान। वो श्लोक पढ़ना। हाँ जी। 12 का 7। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मयि आविशेत चेतसा। और 15 का 20। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तमया अनघ इतत् बुद्धा बुद्धिमान स्वात् कृतकृतश्च भारत। बुद्धिमान स्याते, स और ये जुड़ा है ना, हाँ, मानस्यात। बुद्धिमान स्यात्। हाँ जी माता जी पढ़िए। ओम शांति। हाँ। 15वां 15th अध्याय में 20th श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ए निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार ये पीबी के इसमें भी गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान को सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। मुरली पॉइंट है ABCD 907 सफल मनोरथ। तो जब मैं बच्चों के सन्मुख आता हूँ, तब फिर मैं आकर के बच्चों को सब कुछ देता हूँ, सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो देखो, अभी संगम युग में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए सब बच्चे मुझे याद करते हैं। और मनोकामनाएं भी कौन सी पूर्ण होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात इस माया के बंधन से लिबरेट होना। अभी माया के बंधन से लिबरेट होना ये तो बड़ा मुश्किल है। ये माया तो बड़ी दुस्तर है, बहुत प्रबल है। आधा कल्प 5 विकारों का राज्य चला है। अभी इन माया रावण से लिबरेट तो सर्वशक्तिमान बाप के बगैर कोई थोड़े ही कर सकता है। हाँ बहन जी। 12वां अध्याय का भी पढ़ो। श्लोक पढ़िए माता जी। 12 अध्याय का। आप माता जी रुकिए, मदीना गुड़ा पढ़िए माता जी श्लोक। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। उन मेरे में ही मद भक्तों माम नमस्कुरु। गीता 9/34 वाली। मन बुद्धि वालों का हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अति शीघ्र 50 to 60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूपी विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृतत्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता 9/31। क्षिप्रम सिद्धिर भवति। गीता 4:12। ही आशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। गीता 2/65। माता जी आप बताइए, भुवनेश्वर के माता जी, हाँ जी, क्या बताना बहन जी? क्या पुरुषार्थ बताया है यहाँ 15वें अध्याय में? 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कौन सा पुरुषार्थ विशेष बताया है? तो अंतिम श्लोक में ये बताया है बहन जी, जिसमें बताया कि जैसे ये जो गुह्य से गुह्यतरम ज्ञान, जो एडवांस गीता ज्ञान है, वो तो ब्रह्मा के मुख से आया, तो वो जो आया है गुह्य ज्ञान है, वो तो बच्चा बुद्धि का ज्ञान है। ये जो एडवांस ज्ञान है, गुह्यतरम ज्ञान है,
वो अर्जुन को बताया जैसे हम पुरुषार्थ करके हमारा जो भी सकल मनोरथ मना जो भी हमारा बाबा जैसे भगवान को जानने का बाद वो सर्व मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें यही बताया। और श्लोक पढ़िए मतलब। श्लोक है इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। और इसमें बताऊं क्या? बताइए। 12 अध्याय का चलो। मेरा ध्यान में है तेषाम् अहं समुदर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतासाम्। ठीक है, आगे बताइए। हरि दीवान शांति अनंतपुर, हाँ जी। हरि हरि श्लोक पढ़ता हूँ। वो 15 अध्याय में 20 का इति गृहस्थंतम शास्त्रम इदम युक्तम माया अनक येति बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धत्वा बुद्धिमान स्तात कृत कृतवा छ भारत। इसका तात्पर्य है ये निष्पापी इस तरफ रहस्य पूर्वक आदेश अर्थात श्रीमत तुम्हें बताया है ये भारत, जिसे जानकर मनुष्य समझदार और सफलतानुरत बन जाता है। हम शांति। ठीक है। बताइए माता जी। 15,928 क्या 12वें बताऊं? अध्याय में क्या पुरुषार्थ बताया है? 12 के अध्याय में तो पढ़ा नहीं। पढ़ाई नहीं। आगरा के माता जी बताइए। 94-31 12वें अध्याय में क्या बताया है पुरुषार्थ? 12 में अध्याय प्राप्ति भी बताई हुई है। हाँ 12 में अध्याय बताइए जी। और शांति हाँ, जो मेरे में भगवान जो कहते हैं जो मेरे में मुक्त ये पूछ रहा है नमस्कुरु जो मेरे में ध्यान मैं लगाता है तुम मन बुद्धि वालों को पृथ्वी तो शिव सागर से वर्षों जो जन्म जन्मांतर के मृत्यु दुख को संसार में के रूप में विषय सागर में पड़े तुम पार भी हो जान जाता है। लो सागर से देश मात्र दुख रहे थे पूछ रहे अंधकार से सबको उद्धार करने वाला हूँ। मेरे में मन बुद्धि लगाना, इसके हाँ, लिए मेरी गीता मन में बुद्धि क्या भगवान शब्द जो कहते आता हैं मेरे है? में मन बुद्धि लगाना तो उससे पार हो मेरे जाते में हैं। मन बुद्धि लगाने वाले, इसके लिए गीता में और क्या शब्द आता है जो श्लोक में दिया हुआ है? विमुक्त माम नमस्कुरु मतलब मेरे को ही नमस्कार कर, मेरे में ही मन लगा तो सुख सागर अति शीघ्र 50-60 वर्षों में जो वर्षों से पड़े हुए मेरी मृत्यु के समान दुख संसार में तो विषय सागर से पार हो जाते हैं। बताइए 28-319 माता जी। मेरे में मन बुद्धि लगाना, इसके लिए गीता में और क्या शब्द आता है और बाबा क्या बताते हैं इसके बारे में? इसमें बाबा बताते हैं मनमना भव दुख रहा काट दो मनमना भक्तम मध्यांशी मांग नमस्कुरु मांग कोई आवे हुए अंदर तो भी चढ़ना तो मेरे में मन बुद्धि लगा, वो बीच में मेरे बोल यज्ञ सेवा कर, सब कुछ मेरे लिए ही अर्पण कर। यह जो 12 का 7 श्लोक में बताया गया है, तो नहीं 6 श्लोक में जो बताया गया है, तो स्वर्ग में हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे? जो बताया कि सभी कर्मों को तन मन धनादि के साथ यज्ञेश्वर यज्ञ पिता में संपूर्ण अर्पण करके अव्यभिचारी याद से, ये तो 12 के में बताया। और साथ में बताया कि कैसे हम इस दुखी संसार से और सब मृत्यु दुख वाले संसार से रूपी सागर से पार करके वही दुखी संसार अर्थात इस नरक दुनिया को पार करके स्वर्ग पे पहुंच पाएंगे, और भगवान क्या कर्तव्य कर रहे हैं, इस नरक को कैसे स्वर्ग में बनाते हैं।
94-31 बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति। पहले श्लोक पढ़ो। पढ़िए। हाँ। तेषाम् एवं समुद्र वर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मये आवेश चेतनसा चेतसा उन मेरे में ही उन मेरे में ही मुद्रित नाम। क्या अच्छे उन से बताइए उन क्या मेरे बताया। में ही मुद्रित माँ नमस्कुरो वाली बालेश्वर के माता जी क्या शब्द है वो बताइए। मद्भक्त। मद भक्तो। हाँ, मेरे में ही मन बुद्धि को मानो का हे पृथ्वीराज, मैं उस सुख सागर अति शीघ्र 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूपी विषय विकारों से सागर से लेस मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। जो विकारों के सागर में पड़े हुए हैं वो अब मैं आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। और मैंने 15 को पढ़ा। पढ़िए। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत मया अनग एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृत भारत। हे निष्पाप या कलंकी धर, इस प्रकार से यह पीवी के एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें ही बताया है। ज्ञान की रोशनी में सदा रत मतलब भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग पर ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। अगला प्रश्न है अभी, ये दोनों श्लोक जो है वो किस प्रसंग में बताए जा सकते हैं। दोनों भी सर्विस के हिसाब से अच्छे श्लोक है। यहाँ किस प्रसंग में ये श्लोक बता सकते हैं बताइए। 15 का 18 के 63 में बताया जा सकता है। क्या 15 का क्या मतलब जी? 15 की 63 में या 18 की 63 में। 18 की 63 की बात नहीं हो रही यहाँ, 15वें अध्याय का या तो 12वें अध्याय का, दोनों में से कोई भी एक श्लोक के लिए बताइए किस प्रसंग में बताया जा सकता है। बालेश्वर के माता जी बताइए। ये जो 12 का 7 है, इसमें बताया कि इस जो जन्म जरा मृत्यु दुखी संसार से हम लोग कैसे इस दुख से मुक्त पाएंगे। और इसको भी हम ऐसे बता सकते हैं कि भगवान कैसे नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ये दो तरीके से बता सकते हैं, दुख से कैसे हम मुक्ति पाएंगे और भगवान कैसे नरक को स्वर्ग बनाते हैं। और जो 15 का 20 है, इसमें बताया कि जो सभी का मनोकामना कैसे पूरा होता है। आज तो दुनिया में सभी लोग इच्छा रखते हैं ये हमको मिल जाए, तो मनोकामना कैसे भगवान पूरा करते हैं इसके लिए हम बता सकते हैं 15 का 20। झांसी के माता जी। हाँ जी बताइए। 15 का 20 यही कहते जो छोटा मतलब जो ज्ञान है, जो कलंकित है जैसे कहते हैं निष्पाप है, उस वही एडवांस ज्ञान है, उसको ही गीता ज्ञान। श्लोक अच्छे से पढ़ा नहीं था आपने ध्यान से। पढ़ रहे अच्छा। इति गुह्यतम शास्त्रम इति उत्तम मया अनग एतत् बुद्धः बुद्धिमान यात कृत भारत। हे निष्पाप हे कलंकित। अर्थ नहीं पढ़ी आप, बस मेन बात बताइए माता जी। अर्थ पढ़े हैं अभी 2-3, बस मेन बात बताइए। श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है। आप कहते इससे बड़ा जो ज्ञान है, जो बड़ा जानकार कोई नहीं होगा। उससे जो भी बहुत बड़ा दुख कभी है, उसको ही एक शब्द गुह्यतम जान भारत है, वही उसे सबसे ऊंचा कहा है। तो वही सर्व
सर्व को मानते हैं तो उसी गीता ज्ञान को ही मानते हैं। तो वही शब्द एक गहराज एक वाक्य में सिर्फ उत्तर है, वास्तव में पॉइंट नहीं पढ़ना है। अगर आप श्लोक को ध्यान से पहले ही पढ़े होंगे, आप पढ़िएगा, मैं 5 मिनट में फिर से अनम्यूट करती हूँ आपको, माता जी, फिर आप बताइए। सतना की माता जी बताइए। हाँ दीदी, जैसे साथ में बताया है कि जैसे दुख और बुढ़ापा, जरा, मृत्यु के जो दुख होते हैं ना, जैसे घबरे आते हैं, तो उसमें 2500 वर्षों के लिए जब गीता मना भगवान का ज्ञान मिल जाता है, तो वो 2500 वर्षों के लिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दुख और दर्दों से मुक्त कर देता हूँ। और जैसे 15 में बताया है कि इस गुह से गुह गीता एडवांस ज्ञान को जानने पर मना जो माया के 5 विकार हैं जो 2500 वर्ष में दुखदाई है, उनसे मना मुक्ति और जीवन मुक्ति का माया मुक्ति का ज्ञान मुक्त हो जाते हैं। इस अभी जीवन 2-3 दिन पहले एक प्रश्न चल रहा था टेस्ट में, ये प्रश्न भगवान के कर्तव्यों के लिए इस तरह से पूछा था कि बाहर की दुनिया में जो भी साधु सन्यासियों के लिए कह देते हैं लोग कि ये चमत्कार कर रहे हैं, इसीलिए इनमें भगवान है, हम मानते हैं क्योंकि इनसे हमें प्राप्तियां होती है। तो वास्तव में उस प्रसंग में ये दोनों श्लोक भी बहुत अच्छे हैं बताने के लिए, इसीलिए बात पूछी थी कि ये श्लोक इस प्रसंग में बताए जा सकते हैं। अभी बताइए, अभी वो सुविधा कर दी, प्रश्न और उत्तर आधा तो बता ही दिया है, बताइए अभी। हाँ, तो जैसे कहा जाता है ना कि ये दुख हरता सुख करता, सबका भगवान दुख हरने वाला है। तो सबसे दुनिया में बड़े से बड़ा दुख कौन है? तो इसी को बता सकते हैं, जन्म और मृत्यु है। तो जन्म में भी जो दुख होता है शुरुआत में, और मृत्यु की माँ को भी दुख होता है और बच्चे को भी दुख होता है, और मृत्यु को भी। तो मृत्यु में तो इसे बताया, ये संसार का उद्धार करने वाला साधु संत जो होते हैं, तो वो तो सिर्फ थोड़े समय के लिए चमत्कार करते हैं। ये दुखदाई दुनिया को तो सदाई सदा काल के लिए तो नहीं बना देते हैं। तो हाँ, यही है कि दुख हरता है, कि ये कैसे सारे संसार से दुखों का जो भगवान को जानकर, ये वाला जो 15 वाला है कि जो भगवान को जानकर, जैसे कहा जाता है रित्ते ज्ञान है मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। तो कौन से ज्ञान से, एडवांस ज्ञान से, जिसे कहा भारत जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, तो जो उसे जान जाता है, जान समझ कर इसको धारण करता है, तो वो मनोरथ को पा लेता है, वो सारे दुखों से छूट जाता है। देह अहंकारों का जो विचारी होकर याद करता है, तो दुखों से छूट जाता है, मुक्ति से, और उसे भगवान ही आकर के कैसे छुड़ाते हैं। तो इस ज्ञान से घुसते घुसते ज्ञान के जो गीता ज्ञान का जो घुसे जिसे कहा व्यास प्रसाद, तो वो कैसा, जिसके उसके एक एक ज्ञान में भाव भरा हुआ है, वो सब तो उसे जो जान जाता, समझ जाता उस ज्ञान को, तो वो फिर उसका मनोरथ पूरा सभी वो सुख शांति को पा लेता है, वो दुखों से छूट जाता है। तो ये दोनों इस तरह से होंगे दीदी। ठीक है, 23,658 माता जी। हाँ दीदी, यही बता सकते हैं कि जैसे आज दुनियावी जो गुरु लोग हैं वो तो चमत्कार तो कराते हैं, लेकिन जो ये दुख है ना, जन्म जरा मृत्यु के बुढ़ापे के जो दुख हैं, तो वो सदा काल के लिए तो ये नहीं कर सकते हैं सिवाय भगवान के। ये भगवान ही आकर के हमें इन दुखों से छुटकारा देते हैं और गुह से गुह ज्ञान भी देते हैं। जैसे कहते हैं रिते, यही तो बताते हैं ना, रितेत ज्ञान, बिना ज्ञान के मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिलती। वो तो चमत्कार कराते हैं थोड़े समय के लिए। भगवान तो आकर के हमारे आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, परमपिता परमात्मा का भी ज्ञान देते हैं। जैसे वो तो सर्वव्यापी होगा ना, तो जैसे सब में भगवान है, तो वो भगवान ही एक है। जो भगवान को जान लेते हैं गहराई से, तभी तो हम मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकते हैं, वो थोड़े समय के लिए है दीदी, यही बता सकते हैं, ठीक। ज्यादा तो नहीं है। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो तो हमें बाबा तुरंत ने बोला सुनाई है। देता है। हेलो दीदी, ओम शांति। 1 मिनट, 13,170 है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बाबा ने बताइए माता बोला जी। कि इस शरण में आ जाओ, सब धर्मों को छोड़ मुझ परमात्मा की शरण में आ जाओ, सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा, अपने मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। आत्मा को निर्बंधन कर, यह शरीर ही बेड़ा है, शरीर रूपी नैया में आत्मा बिठैया है, बेड़ा
विषय सागर में पड़ा है। विषय सागर पार होने का मंत्र है। मन मना भव, मेरे मन में जो है वो तेरे मन में समा जा। समझ मिलती है मेरे मन में, वो है तेरे मन में, वो ही संकल्प चलने चाहिए। कोई विषय सागर से पार होना, बेड़ा संकल्प से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। इसी विषय सागर पर पार ले जाऊंगा, वही मंत्र है। बाप की याद से ही विषय सागर से पार होंगे। सूरत के माता जी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। इसमें से है कि गुरु लोग तो थोड़े समय के लिए सुख शांति देते, वो तो अल्पकाल के लिए, परंतु जो गीता में कहा है गृह ज्ञान देने वाला तो एक ही है शिव, जो लंबे समय की हमें प्राप्ति होती है। कि हमारे आत्मा में जो जन्म मरण के इनका चक्र में आते हैं तो कर्म होता है, उसके भी छुटकारा मिल जाता है। और 12 में वो भी उसी के दुख से हम परे हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है जन्म के लिए ज्ञान से। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, इति गृह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्धिमान सयात कृतक्ष भारत। हे निष्पापी, ये कलंक इधर इस प्रकार यह पीबीके में गृह्यतरम ज्ञान, एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। ये ज्ञान की रोशनी में सदा रत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला है, सफल मनोरथ बन जाता है। और 12 का 7वां श्लोक में बताया है कि तेसाम अहम समृद्धार्थ मृत्यु संसार सागरत भवामि नचिरत पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। उन मेरे ही मदोक्ता मैं नमस्कुर मन बुद्धि वालों को दे। हे पृथ्वीराज, में सुख सागर अति शीघ्र मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेस मात्र दुख रहित कृत्यता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है आंटी। हाँ दीदी। ये दोनों श्लोक जो है 15वें अध्याय का 20वां और 12वें अध्याय का 7वां, इन दोनों श्लोकों में भी भगवान का जो कर्तव्य है वो स्पष्ट किया हुआ है। एक तो भगवान आते हैं तो मन मना भव मद भक्त, इस तरह से जो याद करते हैं, माना जो प्रिय भक्त है वो मन मना भव मद्याजी भव, इस विधि से जो याद करते हैं या भगवान से जुड़ जाते हैं तो उनकी विषय सागर से पूरी तरह से मुक्ति हो जाती है, क्षीर सागर में पहुंचते, स्वर्ग में पहुंचते। दूसरा बताया 15वें अध्याय के श्लोक में, जो गीता का ज्ञान है उसे जान करके सारी मनोकामनाएं पूरी होती। भगवत गीता में तो कहीं भी चमत्कारों से प्राप्ति होगी ऐसे कहीं बताया नहीं है, बल्कि जो भगवान को जानते हैं, पहचान लेते हैं, याद करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसी से ही प्राप्तियां बताई है। ऐसे कई सारे श्लोक है भगवान के कर्तव्य से संबंधित, जो भगवान को जानने से ही प्राप्ति होती है, ये बात आई हुई है। कहीं भी चमत्कार से प्राप्ति ये नहीं बताया। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, इसमें भी बताया है एक भगवान की शरण लेने से ही मोक्ष इच्छामि माना मोक्ष, पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो भगवान को जान लेते हैं तो उनकी फिर रक्षा होती है। ऐसे जो कर्तव्य से संबंधित श्लोक है उसमें ये दोनों श्लोकों को बताया जा सकता है कि ऐसे जो कर पाते हैं, सीधा ही नरक को स्वर्ग बनाए या स्वर्ग में पहुंचाए, तो ये काम सामान्य मनुष्य नहीं करते जो कि भगवान करते हैं।
अभी इसमें श्लोक में ये जो बात बताई है गुह्यते गुह्य, जो पॉइंट हमने एक समझा था उसमें गुह्यते गुह्य को बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एक गुह्य बताया है जैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो बीके में आने के बाद ये बात तो पता चल जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में उसी के कारण सब भटकते रहते हैं, चंचल बुद्धि बन जाते हैं। उसमें भी गुह्य बात क्या है, तो उसके लिए भी हमने समझा था कि एक व्यापी कहा है। अगर सर्वव्यापी नहीं है तो कहीं तो भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, तो कहाँ है एक जगह पे व्यापी। तो एक गुह्य से गुह्य राज जो है वो हमें एडवांस में पता चलता है। ऐसे ही और भी बातें कल पॉइंट में समझी थी, तो केवल वो वाक्य बताइए दो गुह्य को बाबा ने किस तरह से टैली करके बताया। और इसके अलावा मुरलियों में अगर ऐसी कोई बातें आपने सुनी हुई है तो भी बता सकते हैं। और इसी प्रसंग में अगर उत्तर जिनको आ रहा है मुरलियों में और ऐसी गुह्य बातें सुनी हुई है, ऐसे उत्तर जिन्हें आ रहा है वो हाथ उठाइए, क्योंकि काफी हाथ उठे हुए हैं तो सभी का अनम्यूट करने से टाइम लगेगा। जिन्हें ये गुह्य ते गुह्य का क्लैरिफिकेशन कल पॉइंट जो सुना उसके अलावा याद है तो वो हाथ उठाइएगा। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि जब हम बेसिक में थे तब हमने सुना था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है ये तो हो और गया, हमने बता दिया, आत्मा आगे की बात बताइए। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। लेकिन जब एडवांस में आए तब पता चला कि आत्मा सो परमात्मा तो है, लेकिन ये जो एक है सारी 500-700 करोड़ आत्माओं में एक है जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर, उसको कहते हैं परमात्मा। और तीसरा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो कैसे कृष्ण नहीं है और कैसे शिव शंकर भोलेनाथ है, तो उसकी अभी हमने वो डिफरेंट समझा। तो भगवान ने बताया कि जब जो गीता में बताया कि जो बड़े से बड़ा कवि है दुनिया का विद्वान है, तो वो बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, तो उसको कहा है कि सभी धर्म वाले लोहा मानते हैं, तो उसमें गुह्य से गुह्य राज छुपा हुआ है। तो कहा है कि जो एक एक शब्द में और एक एक वाक्य में गहरा राज भरा है और उसके वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और कहा कि उसके ठीक है लिए माता जी, बस पॉइंट नहीं पढ़िए पूरा, बस गुह्य ते गुह्य जानना था। आगे बताइए 8083। ओम शांति। हाँ जी। जहाँ बाबा ने बेसिक नॉलेज में जो बेसिक बातें बताई, जनरल बात बताए, और एडवांस ज्ञान में उसका गहराई बताया। जैसे ये दो बातें तो है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है, कि शरीर में वो व्यापक होकर काम कर रहे हैं, उसको जानना है, उसका परिचय हमारा बुद्धि में होना चाहिए। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा नहीं है तो भक्ति मार्ग में जो आत्मा से परमात्मा किसका गायन है उसको भी जानना है। और ऐसे बोलते हैं कि शिव भगवान जो है निराकार है। वो निराकार जो कृष्ण को तो साकार रूप में दिखाते हैं, साकार में तो उनका महिमा होता है, तो निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ उसका भी जानना चाहिए। ऐसे पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावनी फिर कौन है उसको भी जानना चाहिए। जो गंगा के रूप में जो कन्या का मुख शंकर का माथा पर दिखाते हैं, वास्तव में वो दुनिया में तो लोग पानी का गंगा समझते हैं, वास्तव में ज्ञान गंगा की बात है। शंकर के द्वारा जो ज्ञान मंथन करके जो ज्ञान अमृत मिलता है उसको जब बुद्धि में धारण करेंगे तब आत्मा की सदगति होता है, तब उनका मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या पार्ट है और सत्युग की दुनिया नई दुनिया कैसे बनेगा, और ईश्वरीय समय प्लानिंग मन बुद्धि में चलता है तो सदगति का शुरुआत होता है। तो ऐसे ही सृष्टि का आयु लाखों वर्ष नहीं है कि कलयुग की 40 साल बच्चा स्टेज में नहीं है। सृष्टि का आयु ओनली 5000 साल का है। ये गहरा बात बताना है, ताकि इतिहास में मतलब हमको हिस्ट्री मिलता है ओनली 2500 साल का। दुख में मनुष्य समय को गिनते हैं, लेकिन सुख का समय कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। इसलिए जो सत्यत्रता का हिस्ट्री कोई भी इतिहास देखने को नहीं मिलता। हर धर्म वाले का इतिहास मिलता है, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब से है, कौन धर्म स्थापक है, कौन इसका किताब कौन सा है, सटीक रूप में किसी को पता नहीं है। वो गहरा बातें ये बताना है।
तो इस टाइप का मुख्य मुख्य बातें हमको समझाने हैं। हाँ जी दीदी, मैं बताऊं। हाँ बताइए माता जी। आज की वाणी में ही आया था ना कि इस ध्यान को जानने से हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पता चलता है, माना किसने कितना राज्य किया और किस जगह पर राज्य किया। और एक गंगा की बात जो भाई ने बताई कि गंगा पति नहीं है, इस बात के बारे में पता चला इस ज्ञान को जानने के बारे में। और हमें 84 जन्मों की जानकारी भी मिलती है, अपने 84 जन्मों के चक्कर का पता चलता है। आगे अभी बताइए। आगे किनका फोन अनम्यूट है? दीदी मेरा बंद कर दीजिए। हाँ जी कर रही हूँ। हाँ बताइए भाई। हाँ, ये सामान्य ज्ञान ये बीके में शरीर तो रथ है और आत्मा रथी है, ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन आत्मा आत्मा में आध्यात्म विद्या बोलते हैं, आत्मा में क्या भरी हुई है ये जानने का वही गुह है। माना 84 जन्मों को जो जानता है वही सर्वज्ञ होता है। और ये शास्त्रों में भी शब्दजाल महारण्यम बोलते हैं। ये ऋषिभिद बहुत 13वां अध्याय में चौथा श्लोक है। ऋषिभिद बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैव पृथक् ब्रह्मसूत्र पदच्छैव गच्छन्त। ये ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ये सभी एक को ही वर्णन कर रहा है, लेकिन जानते नहीं है। वो बाबा आकर गुह्यात गुह्यतर मया वो गुह्य बातें सुनाते हैं। वो कौन है इस सृष्टि पर आता है जो नरक को स्वर्ग जैसा बनाता है, असंभव को संभव बनाने वाला, ऐसा होता है। वही है गुह्य बात है। ठीक है आगे बताइए किनका अनम्यूट है छोटे फोन से? हाँ जी। जिसमें बताया गया है कि गुजरात की जैसे कि भगवान का परिचय भगवान के सिवा कोई दे ही नहीं सकता है, और ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते हैं, तो ये भी तो गुजरात है ना। ठीक है आगे बताइए सूरत। हाँ जी, बाबा ने बताया कि ऐसी एक गुह्य जो ज्ञान है वो गीता ज्ञान है, और कोई जो शास्त्र हैं जितने भी वेद शास्त्र पुराण है वो जो ज्ञान है वो ओरिजिनल ज्ञान नहीं है। जो गीता ज्ञान है वो ही गुह्यते ज्ञान है। और जो हम जो अपने को शरीर समझते हैं वो भी नहीं, वो आत्मा हमको समझना है, वो भी एक गुह्य ज्ञान है। अच्छा ठीक हाँ है जी। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। जैसे गीता में भी आया है जी, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। बाबा गुह्य राज समझाते हैं दुनिया वालों को हिसाब से। गुह्य ज्ञान है बेसिक ज्ञान, और गुह्यात गुह्यतर ज्ञान मतलब हमारा जो एडवांस ज्ञान। इस एडवांस ज्ञान से हम जानने से हमारा पापों से मुक्ति हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं शिव बाबा इस एडवांस ज्ञान समझाते हैं। सुप्रीम टीचर बनकर ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इस पढ़ाई का नाम है राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है, इसीलिए गीता में हुआ राज विद्या राजगुह्यम 9th चैप्टर में है। ये राजाओं का विद्या है। जैसे दुनिया में पढ़ाई होती है बैरिस्टर की, वकील की, सर्जन की, ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसे ये पढ़ाई भगवान हमको पढ़ाते हैं स्वाधीन राजा बनने के लिए, मैंने बेगर टू प्रिंस बनने के लिए। ठीक है आगे बताइए किनका अनम्यूट है? हाँ दीदी ओम शांति। हाँ जी। हाँ गुह्य अर्थ में एक बात यह है कि जैसे सृष्टि लाखों वर्ष का बोलते हैं, इसमें गीता में ही आया है द्विसहस्र अर्धवर्षाणम अर्याद ब्राह्मणो विदु एतेषां प्रमाणम रात्रि ते अहोरात्र विदो जन। ब्रह्मा का 2500 वर्ष का दिन है, उतना ही प्रमाण की रात्रि है। ऐसा जो दिन और रात का हिसाब 8 का 17 में आया है, तो ये भी गुह्य बात बाबा ने आकर बताया ना। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। हेलो दीदी बाबा कहते हैं दीदी ये एक मिनट गंगटोक भाई आपका हो गया क्या? हाँ जी हाँ जी ठीक बताना है था। राजमंड्री बताइए माता जी। हाँ दीदी एक गुस्सात गुजरात ये है, बाप आकर के चत्तर से बाप का पाठ बजा रही है, वो बेसिक वाला नहीं जानते। बाप टीचर सदगुरु का रूप में पाठ बजा रही है। बाप से बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का एक दूसरे राज्य है, वो राज को नहीं जानते। राजयोग से राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं।
यही गुह्य राज्य है। बाप के द्वारा वो राजयोग से राजा बनते हैं। वो जन्म जन्मांतर की वो राजा स्वाधीन होते हैं, किसी का अधीन नहीं होते हैं। हाँ 1296 बताइए माता जी। ये ज्ञान जो है वो गुह्य ज्ञान है। जो गीता ज्ञान है वो गीता ज्ञान को एक बाबा के सिवाय कोई बता नहीं सकता है। ये बातें न बता के मेन बात, जैसे कि सृष्टि चक्र का रहस्य शिव बाबा आके खोलते हैं। अच्छा लोगों ने सोचा है लाखों वर्ष की सृष्टि है, लेकिन बाबा आकर के वास्तविकता का हिसाब बताते 5000 वर्ष की सृष्टि किस हाँ तरह से बटी हुई। तो और ऐसी बातें गुह्य गुह्य वही बात सेम रिपीट न हो। लाखों हाँ लाखों वर्ष बताए हैं, वो भी बाबा ने आके 84 जन्म बताए हैं। मनुष्य 84 जन्म ही लेता है। लाखों वर्ष लाखों योनियों में जन्म नहीं लेता है। एक ही मनुष्य की ही योनि में जन्म लेता है, जानवर की योनियों में जन्म लेता है। तो एक बाबा ही हैं जो हमें गुह्य ज्ञान आकर बताते हैं और हमें अपना भी परिचय देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पापों से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आगे बताइए माता जी। हाँ उदयपुर जी के आते ओम शांति जी। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि वो लोग ये कहते हैं कि सतयुग में कृष्ण और राधा जन्म लेंगे, तो वो ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देते हैं कि वो जन्म किससे लेंगे। साकार अगर बच्चे जन्म लें तो ऐसा नहीं है कि 2 तारे आएँगे और ज़मीन पर आकर बच्चे बन जाएँगे। तो उनका जो साकार जन्म देने वाला बाप है, उनका परिचय वो नहीं देते। और दूसरा एक बोलते हैं कि जैसे बाबा बोलते हैं ना कि सृष्टि चक्र फिराते रहो, तो सृष्टि चक्र के कोर्स में आता है ना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। तो ये कोई सृष्टि चक्र फिराना नहीं है। हम आत्मा का परिचय पूरा तब होगा जब आपको अपने पार्ट का पता चल जाए कि मुझ आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या पार्ट है, मैंने कितने जन्म लिए हैं, कहाँ-कहाँ, किस-किस के साथ पार्ट बजाया है। तो वो इतना गुह्य ज्ञान वो नहीं देते। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि बस आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है और मैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई-भाई तो कहते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रूफ़ नहीं दे पाते। कोई ये पूछे कि आपको अपने जन्मों का पता चला है क्या? आप इतना ज्ञान जो सुनते हैं तो कितने जन्मों का पता चला? क्या उत्तर देंगे माता जी आप? इसमें तो दीदी अभी तो ज्ञान पुरुषार्थ पूरा तो नहीं हुआ है। इसमें वो उदाहरण दे सकते हैं कि जब पूरी पकती है तब ऊपर आती है। तो जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएँगे, उसके बाद जब संपन्न स्टेज में प्राप्त पूरा ज्ञान क्लियर हो पाएगा। अच्छा, ये जो जन्मों का रियलाइजेशन होता है ना माता जी, इसके लिए भक्ति मार्ग में कोई उदाहरण है? रियलाइजेशन का कैसे, मतलब क्वेश्चन नहीं समझी मैं? हाँ, माना जैसे हम ये बताते हैं ना कि हमें 84 जन्मों का अपने पार्ट का पता चलता है, तो इसके लिए ऐसे कोई उदाहरण है भक्ति मार्ग का? ठीक है, सोचिएगा माता जी आप। बाबा ये भी कहते हैं ना, इन 4 चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चलने लगेगी। तुमको अपने जन्मों का भी पता चलने लगेगा जब तुम मनन चिंतन मंथन करोगे तो। नहीं, हमने पूछा कि भक्ति मार्ग में अपने जन्मों के बारे में पता चलने का भक्ति मार्ग में कोई उदाहरण है क्या? कि अपने जन्मों का हमें पता चलता है, ऐसे कोई भक्ति मार्ग में कहानी हो इस तरह से? नहीं दीदी, वो नहीं याद आ रहे हैं। मानसा बताइए माता जी। हाँ दीदी, वो तो नहीं पता, बस ये हाँ। बता सकती हूँ जो कुएर ऐसे के बारे में कि 84 भक्ति मार्ग में ये समझते हैं कि 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है। तो पर 84 लाख योनि में नहीं जाती है। जैसा बीज होगा वैसे ही योनि में जाएगी। और दूसरा है कि जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो जड़ किताब को रख देते हैं, उसको ही मतलब गीता मानते हैं। तो मतलब बेसिक में हमने समझा कि जो ज्ञान है वो गीता ज्ञान है, वो ब्रह्मा माँ के द्वारा दिया गया। फिर गुह्यतर ज्ञान ये है कि गीता ज्ञान तो दिया गया पर जो ज्ञान अमृत है वो बाबा ने ही निकाला। तो ये गुह्यतर रहस्य है। ठीक है। दीदी हम्म हाँ दीदी, माता जी बता दिए जो था, फिर भी बता दे रहे। मैंने सबसे बड़ा गुह्य राज ये कि भगवान एक व्यापी है, और दूसरा गुह्य राज ये कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। मैंने ये भी एडवांस ज्ञान में आकर के पता चलता है ना दी। बेसिक में तो दादा लिखराज ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मानते हैं। और मनुष्य आत्मा 84 जन्म 84 लाख योनियों में नहीं जाती। एक ये भी गुह्य राज। 27
हाँ, सूरत बताइए क्या बता रहे थे आप? हाँ दीदी, ये मतलब पुनर्जन्म की बातें इसमें बात आ सकती है क्या? हाँ जी। हाँ जी, जो वो शिखंडी का वो जन्म हाँ मिलता हाँ है हाँ ना, जी। वही है ना? हाँ, शिखंडी का भी है और शास्त्रों में तो द्रौपदी के लिए भी बताते हैं ना हाँ कि हाँ उनको हाँ। भी ये बात पता थी कि उनको तपस्विनी थी पिछले जन्म में इस तरह से। हाँ, तो ये मतलब बातें उनको बता सकते हैं। हाँ जी। हाँ। आगे छोटे फोन से किनका अनम्यूट है बताइए। हाँ हम्म। दीदी 19 423। और हाँ ये जी। भी तो बताते हैं ना दीदी, जैसे अखबार संवाद पत्र में भी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य नहीं कहता है कि मैं मेरा जन्म पहले ये था। जो अपने पुनर्जन्म की कहानी बता देते हैं कि मैं ये था, मतलब जो मनुष्य का ही जन्म बताते हैं। और दीदी इसमें बाबा ने जो बताया कि जो अपना ये युद्ध है, तो इसमें में आकर के ये पता, अभी ज्ञान में ही पता आकर चला है कि ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यही ज्ञान में ही आकर पता चला है। और मनुष्य की जो 84 लाख योनियों की बात आती है, तो 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन योनियों में नहीं जाते हैं, 84 जन्म होते हैं, ये पता आकर चलता है। और मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है, ये प्रूफ आकर के संवत पत्रा से। और जो भी और भी बातें हैं, जैसे द्रौपदी का वो द्रौपद वाला बात है, शिखंडी वाला, उनसे भी प्रूफ करके बता सकते हैं। और सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, ये भगवान ही आकर के वही राज बताते हैं। और स्वर्ग नरक कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, ये भी आकर भगवान ही आकर बताते हैं कि स्वर्ग नरक इसी सृष्टि पर है, ना कि ऊपर नीचे। और कर्म अकर्म जो आज इंसान कहता है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कौन सा कर्म, कौन से कर्म की बात है? कर्म अकर्म, कर्म की गति भी स्वयं भगवान बताते हैं, क्योंकि इसमें तो विद्वान लोग भी चकरा गए थे। और सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई दे ही नहीं सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है, तो वो गुहिरा जी भगवान ही आकर बताते हैं। और खुद का भी, जैसे हम आत्माओं को, अपना आत्मा को अस्तित्व को ही भूल गए थे, तो अपना भी परिचय भगवान बताता है, क्योंकि नाम है विदुषरगढ़, क्योंकि उससे तो देवता महर्षिगढ़ कोई नहीं जानता है, तो वो अपना परिचय भी खुद बताते हैं। और हम आत्मा हैं, ये भी हमारा भी परिचय भगवान से हम आकर बताता है। ठीक है माता जी। और जो गीता में और कहते भी हैं ना हाथ कि जड़ घोड़े की बात दीदी, तो घोड़ा वो ये घोड़े की बात नहीं है, ये अपना जो शरीर रूपी रथ है, इसी के ऊपर जो कठोपनिषद की बात यही पता कर चला है। आगे बताइए। कल एक पॉइंट में बताया था कि जो विद्वान कवि है, भगवान ऐसा विद्वान कवि है जिसके एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में गहरा राज भरा पड़ा है। माना बाबा आकर सब शब्दों की परिभाषा ही बताते हैं, जैसे अध्यात्म ज्ञान जो बताते हैं, अधि और आत्म, ये नहीं पता है लोगों को। ऐसे ही जैसे आत्मा की गति, सदगति कैसे होती है, तो बाबा ने बताया कि जब बुद्धि चलने लग जाए, मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन चलने लग जाए, तो उसको सदगति कहा जाता है, गति कहा जाता है। माना जब आत्मा स्पीड पकड़ ले, क्योंकि आत्मा तो अभी तो लोग देह को दौड़ा रहे हैं, आत्मा जड़ बनी पड़ी है, तो बाबा आत्माओं को दौड़ाते हैं, माना मनन चिंतन मंथन करवाते हैं। फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन क्या है उसको बताया है, माना हमारी जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। इस वाक्य को भी बाबा ने क्लियर किया कि 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी कैसे बनना है। फिर राज्यों की एक्यूरेट विधि, माना प्राचीन राजयोग कहा तो जाता है, लेकिन ये इस बात पर किसी की बुद्धि नहीं गई कि प्राचीन मनुष्य है कौन, यही देव आदम, यही तो वास्तव में आदि मानव है ना। तो शंकर की ही मूर्तियां मिलती है, तो प्राचीन राजयोग शंकर ही सिखा सकते हैं, ये बात के ऊपर ध्यान नहीं गया। जो गुण बताए जाते हैं भगवान के, तो निराकार के तो कोई गुण होते ही नहीं है, जो निराकारी स्टेज पकड़ता है उसके गुणों की बात क्लियर की है। फिर शिव और लिंग, इसका अर्थ क्या है, इसको भी दुनिया वाले नहीं समझते हैं। ये जहाँ यहाँ बाबा ने आके बताया है कि वो रथ जो है वो लिंग है, और उसी की आत्मा को माना शिवलिंग के हिसाब से बताया, क्योंकि वो तो ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। फिर भगवत गीता में सारी पहचान किसकी दी हुई है, क्षेत्र की दी हुई है, ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। माना भगवत गीता को जिस रीति से समझते हैं उससे पूरा अर्थ अलग है। माना कवि है और गीत है, महिमा की है किसकी, माना महिमा है, गीत है महिमा है, तो महिमा किसी, उस एक ब्राह्मण की ही महिमा है। और गहराई का ज्ञान है, इसीलिए चारों प्रकार के जो कहा जाता है राजनैतिक सामाजिक, ये सारे समाधान इसीलिए मिलते हैं क्योंकि गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है। ठीक है। हाँ जी। हेलो दीदी इंदौर। इंदौर दीदी बताइए। इंदौर। हाँ हाँ जी। दीदी, इसमें जो गुह्य ज्ञान की बात आ रही है
कि जैसे गीता जी में जो बोलते हैं कि संभवामि युगे युगे, तो लोगों ने इस रूप में लिया है कि हर युग में भगवान आते हैं। तो वो ये क्लेरिफिकेशन जो सांख्य युग के प्रणेता जो कपिल मुनि द्वारा ये बताया गया कि संभवामि युगे युगे वाली बात, तो जब दो युगों का संधि काल रहता है उस समय भगवान इस सृष्टि में आते हैं, हमेशा नहीं आते, है ना, हर युग में नहीं आते। सिर्फ एक ही विशिष्ट युग है जिसका कि नाम पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें ही भगवान आते हैं और ये आध्यात्म नाम का श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं। तो आध्यात्म मतलब जो आत्मा के अंदर का ज्ञान है, जो जिसमें ये विशेष तौर पे आत्मा बताया के गया कि आगे की बात बताइए, टॉपिक कईयों ने बोल दिया आत्मा का रहस्य का ना, आगे बताइए। हाँ 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 दीदी, तो जन्म मरण जन्म जब आत्मा आती कहाँ से जाती कहाँ है, ये वाला पॉइंट तो ये भगवान खुद ही बताते हैं, क्योंकि वो साइंस थोड़ी बता पा रहा है ये बात। और जो जन्म का कारण क्या बनता है वो भी भगवान ही बता रहे हैं। और वो जो दूसरा एक पॉइंट आप दीदी अभी बता रहे थे कि वो जो भक्ति मार्ग में, तो उसमें एक ध्रुव का उदाहरण भी बताया गया है और एक प्रहलाद का उदाहरण भी बताया गया। जो ध्रुव जो अटल निश्चय होता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो विशिष्ट प्रयास करता है, तब भगवान को पाता है। और ये जो प्रहलाद है, जो असुरों के यहाँ पे जन्म लेने के बाद भी हमेशा हर्षित मुख रहता है और सुरक्षित रहता है, क्योंकि भगवान की उसको सुरक्षा प्राप्त होती, जैसे वो योगक्षेम ब्राह्मण वाला पॉइंट है। दीदी ओम शांति। 23-214 बताइए माता एक जी। और है, हाँ सॉरी, हेलो मैम जी, ये चैतन्य एक परमधाम मिनट की बात, माता जी, बालेश्वर भुवनेश्वर, एक मिनट। हाँ 8937 बोलिए माता जी। चैतन्य परमधाम की भी बाबा ने बात क्लियर की है। दुनिया वाले तो वो परमधाम वैसे जो मानते हैं, वो यही जो चैतन्य परमधाम है उसकी बात है। ठीक है, ओम शांति। हाँ बताइए भुवनेश्वर के माता जी। हाँ बहन जी, ये भगवान ने, हाँ बाबा ने बोला जी गीता ज्ञान सबसे गुह्यतम ज्ञान है, लेकिन सब गुरु लोग तो आते हैं, एक किस समय पर्यंत तो ज्ञान देते हैं, एक ज्ञान तो लेकिन सब चमत्कार करते हैं, लेकिन एक ज्ञान माने कुछ समय के लिए। बाबा गीता में भी है, स्वयं एवं आत्मा आत्मानं व्यक्तं पुरुषोत्तम, स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय खुद देते हैं। आ 13 अध्याय में है भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, भगवान खुद आकर के माने आपका परिचय देते हैं। 10 अध्याय का में भी है, भगवान जी बोले हैं स्वयं में आकर के आपका परिचय देता हूँ, और कोई गुरु लोग नहीं देते, इसीलिए इनका भगवान का घर है, बोला है उच्चतर धाम उच्चतर नाम उच्चतर काम, ये भगवान का घर है। इसीलिए वो भी कहते हैं ना, सबसे बड़ा पुरुष, उत्तम पुरुष माने सबसे उत्तम पुरुष वो भगवान है, ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंचे। ठीक है माता जी। हाँ। देखिए, एक तो ओम शांति 84 बहन जी। जन्मों की, 1 मिनट रुकिए माता जी, 84 लाख योनिया और सृष्टि चक्र का रहस्य, आत्मा का रहस्य और 8 प्रश्नों के संबंधित तो शुरू में ही भाई ने बता दिया था। तो इसके अलावा जो नई बातें हैं उसे बताइए। जो भी बातें हो चुकी है, आत्मा का रहस्य भगवान बताते हैं, 84 लाख योनिया, सृष्टि चक्र का रहस्य, इसके अलावा 8 प्रश्न, ये सारी बातें हो चुकी है। तो रिपीट उत्तर मत दीजिए ताकि समय बचे, क्योंकि हाथ उठते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी का फोन अनम्यूट हो, ताकि जो भी नई बातें छूटी हुई है वो पता चले। तो जो नई नई बातें हैं वो बताते जाइए, रिपीट नहीं कीजिए कोई भी बातों को। हाँ बताइए माता जी अभी। 5494। हाँ जी। मना दुनिया वाले भगवान को कृष्ण के रूप में द्वापर में आता है, भगवत गीता बताते हैं करके बताते हैं ना, इसके बारे में बीके वाला भी नहीं बता सकते। ये तो बाबा ने बताया, शूटिंग की बात है, युगे युगे की बात भी और बीके वाले बता नहीं सकते। ये शूटिंग के कैसे कैसे होता है करके बाबा ने समझाया दूसरी की बात। और शिवशंकर की बात भी वो लोग बता नहीं सकते, एडवांस में ही क्लियर होता है शिवशंकर को दोनों को क्यों मिला दिया, इसके बारे में बताते हैं। ऐसे ही राज्य का अर्थ भी एडवांस में ही समझा जाता है। निराकार स्थिति के बारे में भी बताते हैं, और फिर सनातन धर्म स्थापक के बारे में भी
वो ना बता, कोई बता नहीं सकते, बाबा ने समझाया। ओम शांति रहे। हेलो। आगे बताइए। हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने जो विशेष करके मुरली में जो बताते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आज बताया, एक के संग से तुम स्वच्छ बनते हो, अनेक संग से म्लेच्छ हो। ये सबसे बड़ी गुह्य बात है। यही से तो दुनिया वालों को या किसी को ये पता नहीं कि अनेक संग से हम म्लेच्छ बनते हैं। और दूसरी बात बताया, दुनिया में कोई सत्संग नहीं है जहाँ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद, यही अकेला एक सत्संग है जहाँ सब अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हैं। ये सबसे बड़ी गुह्य बात है। और तीसरी एक बात बताया, अंधे के बोला तो अंधे, और माने कैसे, वो कौन अंधे, ये बात भी क्लियर किया। जो कि आज तक दुनिया में कोई नहीं जानते थे, वो तो ऐसे कि आरोप लगाते थे। लेकिन अंधा कौन है, अंधा राष्ट्र कौन है, ये बात एक गुह्य बात है, क्योंकि हमको ये आध्यात्मिक एडवांस ज्ञान के आधार पर जानकारी मिली। और एक बात है, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। कैसे, ना शालिग्राम की पूजा होती है, ये बात पता था क्या पहले? नहीं पता था। और एक बात है, जो माने मोहम्मद गजनवी का जो मोहम्मद गजनवी जो मंदिर तोड़ा, वही मंदिर था माने ऑर्थनाट माने पाउंड। ये अभी जो मंदिर पड़ा वो ऑर्थनाट पेनी है। ये बात तो हम पहले समझ में आता था क्या, अभी समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे जो मुरली में बताते हैं बाबा ने, जैसे कि तुम सतु प्रधान से तमु प्रधान बन गए हो, आत्मा काला हो गई है। तो ये बात पहले हमको समझ में आ रहा था क्या, जब ये एडवांस गीता ज्ञान मिली इसके आधार पर हमको समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे बात मुरली में तो रोज रोज आती रहती है। ठीक है। 26,285। ओम शांति बहन जी, ये एक पॉइंट है, जे हमको मालूम था कि ये सृष्टि लाखों लाखों वर्ष चलता रहता है, परंतु ये बात हमको गीता ज्ञान से व गुह्य ज्ञान से मिला कि ये 5000 वर्षीय ड्रामा है। जो हेवनली गॉडफादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष, और प्रैक्टिकल मानवीय हिस्ट्री में भी विधर्मियों के जो द्वैतवादी द्वापर जो से अन्याय अन्यान्य धर्म पिताओं द्वारा जो नर निर्मित नरक रूप भी माने रात 2500 वर्ष है। ये नंबर 1। नंबर 2 में ये बात आया, ये हम जन्म जन्मांतर महादेव मंदिर के गए थे और महादेव को भी अपना माता पिता रूप में पूजा करते थे, उनसे भी आशीर्वाद लेकर सुख शांति में रहते थे। अभी ये ज्ञान आया कि कोई से ये सब हुआ था ना, ये माने जोग ऊर्जा का भंडार है जे महादेव। अभी प्रैक्टिकल में हम जान पाते हैं, ये माने ये गीता ज्ञान एडवांस ज्ञान द्वारा जो सब ये जैसे हमारे जड़ सूर्य से सब शक्ति लेकर अन्य ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं, ऐसे ही हम सब प्राणी जे महादेव की चैतन्य महादेव की जोग ऊर्जा का शक्ति लेकर हम सब घूमते फिरते हैं। ये ज्ञान ये किसी को मालूम नहीं था, ये ज्ञान अभी हम जान पाते हैं। ओम शांति। कानपुर, कानपुर के मत जी। ओम शांति मैम। इसमें जैसे जो बाबा का गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम है ना, तो जितने भी भक्ति मार्ग से संबंधित प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, सभी त्योहारों का जो वास्तविक अर्थ है उनका इसी ज्ञान में हमें मतलब मिलता, और कहीं भी उसका वास्तविक अर्थ नहीं पता चलता। दूसरा चीज, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम धन कमाना या जो भी हम मानते आए ना अभी तक, तो वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है जिससे हमें सुख शांति मिलेगी, वो इसी ज्ञान से पता चलता है। और हमारा वास्तविक पुरुषार्थ क्या है वो भी हमें यही पता चलता है इस ज्ञान से, और कहीं नहीं। और जो दुनिया में कैसे शांति होगी, लोग शांति सम्मेलन करते हैं, सारा कुछ है, तो वास्तविक शांति इसी ज्ञान के आधार पर होगी। और वो शांति कैसे प्राप्त होगी और किससे प्राप्त होगी वो भी हमें इसी ज्ञान से पता चलता है, कि हम सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो
सोचते हैं वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा संकल्प है वो कैसे पूरा होगा, कैसे सारे धर्म एक है वास्तव में, उनका जो रहस्य है वो हमें इसी ज्ञान से प्राप्त होते हैं। हाँ जी, गीता बाबा में ही ही आगे बताते हैं। हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी, गीता में ही बताते हैं ना कि हे नर तू ऐसी करने कर जिससे इस नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाए। तो भगवान आकर के हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमें ये लक्ष्य भी प्राप्त होता है। और बाबा बोलते हैं इसी शरीर से इसी जन्म में तुम्हारी कंचन काया भी बनेगी। ये हमें गुह्य रहस्य भी मिलता है। जैसे दुनिया में और पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो उससे हमें होता है कि हम अगले इसी जन्म में बने या ना बने, और भगवान आकर के जब हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें इसी जन्म में हमारे लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। और दूसरा गीता में ये भी बताया है ना, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो उनकी महान भय से रक्षा भी होती है। तो ये पता चला दीदी। 27,882। हाँ जी। जैसे बाहर वाले लोग ये जानते हैं कि गीता में जितनी भी बातें आई वो उन्होंने स्थूल बातें समझ ली है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान समझ लिया, वहाँ पे कोई स्थूल लड़ाई हुई होगी। पर बाबा ने ऐसा मतलब बताया है कि ये जो कवियों की भाषा होती है वो अलंकारिक भाषा होती है और उसको अध्यात्म के हिसाब से उसको जाना जा सकता है। और भक्ति मार्ग में जो भगवान की जो प्राप्ति होती है वो भक्ति से वो प्राप्ति करते हैं। मतलब करना उनको ऐसा लगता है कि भक्ति करेंगे तो हमको भगवान प्राप्ति होगी, पर ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में वो ज्ञान के हिसाब से बाबा बताते हैं कि ज्ञान के जानने से प्राप्ति हो सकती है भगवान की। 13,809। दीदी सबसे गुया बात क्या है कि जैसा भगवान, हम पहले भक्ति मार्ग में थे, भक्ति मार्ग में भी हमको क्या लगता था कि सब कुछ पाया जैसा लगता था। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी में गया तो ब्रह्म कुमारी में जाने के बाद तो ऐसा लगा कि हम तो उड़ने लगे, सब कुछ मिला। तो उनसे जाके इतना वहां से ज्ञान लिया, फिर आके इधर एडवांस में आया जो चार चित्र समझा, तो इनसे गुया अर्थ और कहीं नहीं मिला। तो इनसे गुया कोई नहीं है, इतना रास कोई ना ब्रह्मा बाबा बताया, ना कोई बड़े बड़े दीदी दादी कोई भी थे, इतना कोई नहीं बता पाया। ताकि भगवान ने आकर के ऐसा एडवांस ज्ञान दिया ताकि ये एक एक चित्र का एक एक रास समझाया। तो इनसे ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं है। तो इससे पता चला कि ये है गुह्यते गुह्य ज्ञान, जो गीता का भी एक एक का जन्म का अर्थ, आत्मा बिंदु, बिंदु का भी पाठ, परमात्मा का भी पाठ, ये सारा पाठ एक ही साथ एक बार में इतना खुला जैसा कि कहीं भंडार ज्ञान का पोटरी खुल गया है जो ज्ञान धन का। तो इससे लगा कि ये एडवांस ज्ञान है। न कोई को पता था कि ये चित्र तो पहले बना है, सारा चार चित्र ये भगवान का ही ज्ञान है, तो भगवान ही आकर दे सकता है, इसके पता चला है ये चार चित्रों के द्वारा। दीदी ये लगा सबसे गुया बात। ठीक है, आगे बताइए माता जी। 23,275। हाँ दीदी, मुझे सिर्फ एक पॉइंट याद आया अभी, कि इस ज्ञान से हमें ये पता चला कि जिस भगवान को हम याद करते हैं ना, तो वो भगवान हमारे साथ इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाता है, वो साकार सो निराकार ही स्टेज वाला। ये सिर्फ एक पॉइंट अभी बुद्धि में आया तो मैंने बताया। ठीक है। हेलो। हाँ जी माता जी हाँ बताइए। जी दीदी, जो भक्ति मार्ग है उसमें हम ये नहीं जानते थे कि भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, पर जब भगवान आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जो राजयोग है वो बहुत टाइम से लोप प्राय लोप हो जाता है। जैसे साक लेन ही मेहता योगो नष्ट परंतप। दूसरा, भगवान जब आते हैं तो हमें 84 जन्मों का पूरा ज्ञान देते हैं, जिससे कि हम अपने 84 जन्मों को जान सकते हैं। और जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं वो पैसे वालों को पकड़ते हैं, उनको मानव मर्तबा देके थामे रखते हैं, जबकि जब भगवान जो है वो गरीब निवाज हैं तो आके सामान्य सामान्य आत्माओं को ही उठाते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो साधु सन्यासी है इनकी ख्याति अभी ही है, कलयुग के अंत में, जबकि भगवान हमें बताते हैं कि तुम तो सतयुग त्रेता में भी देवी देवता थे, तुम्हारे मंदिर मूर्तियां भी बनती हैं, जबकि जो और साधु सन्यासी होते हैं उनके मंदिर और मूर्तियां नहीं बनती। भगवान आके हमें बताते हैं कि हम तो
शेरों की मजाक के हैं, जबकि वो जो है वो शेरों के मजाक के नहीं होते, गधेड़ों की मजाक के हैं। हमारी तो ऊंचा कुल है, जबकि उनकी जनरेशन जो होती है वो नीचे नीचे कुल की होती है। और ये भी हमें ये भी पता चलता है कि हम जो रीति रिवाज करते हैं वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, जबकि भगवान जो है उसकी मान्यताएं अलग होती हैं। और एक भक्ति मार्ग में उदाहरण आता है कि जब कृष्ण जी मथुरा गए तो वो अपनी माँ देवकी से भी मिलने गए, तो देवकी जी पूछती हैं कि तू मेरे से 14 साल अलग क्यों रहा? तो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 14 साल माँ से दूर रहा था वनवास में रह के, तो वो ही 14 साल अब मैं अपनी माँ यशोदा के पास रहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक तो ये बता सकते हैं कि जैसे पता चलता है कि स्वर्ग दुनिया में कहते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक लोक नीचे है, वो हमें ज्ञान में पता चलता है कि यही सृष्टि स्वर्ग भी बनती है और यहाँ ही नरक बनता है। और दीदी एक ये बता सकते हैं जैसे शिवलिंग के आगे जाकर कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, कि वो हमारी माता कैसे है पिता कैसे है, ये भी सारा ज्ञान हमें यहाँ ही एडवांस ज्ञान में मिलता है। और फिर दीदी एक कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है दुनिया में, ये कहते हैं भक्ति मार्ग में कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद। तो वो भी बता सकते हैं कि मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है। मनु माना मनन चिंतन मंथन करने वाले, तो मनु इस समय ही सृष्टि में होते हैं, तो मनु की औलाद हम इसी समय बनते हैं। और दीदी एक ये भी बता सकते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में मतलब अपने को हिंदू धर्म वाले हिंदू समझते हैं, तो ये ज्ञान में पता चलता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म होता है। सनातन का मतलब ही है पुराने ते पुराना, तो उसका धर्म पिता कौन है, उसका धर्म ग्रंथ तो वो सबको पता ही है, मतलब गीता। और दीदी एक ये भी पता चलता है कि जो दुनिया में कहते हैं ना मुक्ति के लिए कि हमें सदा काल के लिए मुक्ति मिल जाए, तो यही ज्ञान में पता चलता है कि सदा काल की मुक्ति तो किसी को भी नहीं मिलती, भगवान को भी एक बार यहाँ सृष्टि में आना पड़ता है। अगर भगवान को भी आना पड़ता है तो फिर हमें कैसे सदा काल की मुक्ति मिल सकती है। और दीदी ये भी है कि हम ये दुनिया तमो प्रधान कैसे बनी और सतो प्रधान अब हम कैसे बनेंगे, ये भी हमें यही पता चलता है कि अनेकों की याद से हम तमो प्रधान बने हैं और अभी एक की याद से हम सतो प्रधान बनेंगे, सृष्टि ऊपर चढ़ेगी। और दीदी और एक ये भक्ति मार्ग में जितने भी 33 करोड़ देवता हैं वो सबको ही भगवान मानते हैं, उनको नहीं पता फर्क कि ये देवता कौन है भगवान कौन है। देवताओं और भगवान का अंतर भी हमें इसी ज्ञान में आके पता चला। तो जो पतित पावन भगवान के लिए कहते हैं सीताराम, वो किसका गायन है, वो भी हमें ज्ञान में एडवांस ज्ञान में ही आके पता चलता है कि भगवान ही पतित पावन है, वो कैसे हम पतितों को आकर पावन बनाते हैं। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है बता रही? हाँ जी बहन जी, 8924 बहन जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी माता बहन जी जी, बताइए। इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट था कि गीता एक ग्रंथ नहीं, गीता जाता व्यक्तित्व है। तो गीता माने गीत बोले ना, ज्ञान का गीता, ज्ञानता का गीत नहीं बताया, जिसका कि आगा पीछा नहीं मिलता है, जैसे कि किसी भी ग्रंथ होगा। रामायण में तो उसका आगा पीछा नहीं मिलता ना, लेकिन यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं है, भगवान अंधश्रद्धा का गीत नहीं गाते है ना। तो यहाँ पर बताया ये, इसलिए इसका नाम गीता आया क्योंकि इसमें प्रमाण सहित प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और उसको सफल भी पुरुष रूप कर सकते हैं, जैसे शंकर और ब्रह्मा का नहीं है मुद्दे। वो स्त्री चोला जो है इस ज्ञान के गीत को सफल करता है, उनका नाम गीता माता पढ़ा रहेंगे। ओम शांति। ठीक है आगे बताइए किनका अनम्यूट है छोटे फोन से? हाँ दीदी ओम शांति। हाँ हाँ बनारस जैसे बताइए। दीदी हम संगीत, हाँ दीदी जो जैसे बाबा ने जैसे बताते हैं ना गीता के बारे में, कि गीता के बारे में हम जानते हैं, जैसे इसमें पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस बात को हम नहीं जानते कि धर्म किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं, ये बात बाबा हमको आकर के बताते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि जैसे लास्ट में भी बताया कि सर्व धर्म परित्यज्य, इस बात को भी हम लोग पढ़ते थे तो हम इस बात को समझ नहीं पाते, तो जब हमको भगवान जब मिले तो बाबा ने हमें सब सारी बातें बताया है, इन सब बातों की हमें जानकारी मिली है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? ओम शांति दीदी।
हम्म कालिंपोंग बोलिए माता जी। हेलो 1034 छोटे क्या हाँ दीदी 10341? हेलो हाँ जी बताओ दीदी बताइए, मैं हाँ जी बताइए। हाँ दीदी दीदी कल्प वृक्ष के बारे में बाबा ने जो भी अभी माना बातें बताई है। कल्प वृक्ष में 10 प्रकार के बीज कौन है, उनके आधार मूल कौन है, उनकी विशेषताएं, उनके गुण धर्म भी बताए है। यह भी हमें पता नहीं था, यह भी आज हमें अभी पता चला है बाबा ने बताने के बाद। ठीक है, हेलो आगे ओम बताइए। शांति। हाँ जी, हाँ हेलो माता जी हिसाब, हाँ 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 तो दीदी हम ये बता ओम हिसाब सकते शांति। हैं कि जैसे हाँ जी माता जी जो बताइए। भी है आज यानी कि जो भी साधु संन्यासी होती है यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना तो सिखाते हैं, जैसे कुमक लगाना, जो भी इंद्रियों को नाक कान बन के भगवान को याद करना, परंतु मन को कंट्रोल करने की जो विधि है वो एक भगवान आके ही बताते हैं। और ये भी हम बता सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो वास्तव में किस तरीके से और किस समय की बात है ये, तो ये की बात है, ये बात आके ही बताते हैं। और ये भी बता सकते हैं जो अखंड भारत बोलते हैं ना कि भारत अखंड है, सोने की चिड़िया था, तो वास्तव में ये कैसे कंगाल बना और फिर से कैसे सोने की चिड़िया बनता है, इस बात भी भगवान आके प्रैक्टिकल में बताते भी हैं और ये कार्य करते भी। तो ये ऐसे करके तो हम अब यानी कि जो मुरली के जो भी पॉइंट आते हैं ना उस तरह के से तो सारे ही पॉइंट ऐसे बता सकते हैं। ओम ठीक है, शांति दीदी, ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ गुह्यत्रम गुह्य ज्ञान के बारे में बाबा ने बताया कि जैसे सच्चा ज्ञान तो भगवान ही आकर देते हैं। तो पहले जब हम ज्ञान में चले थे, बेसिक में थे, तो आत्मा का तो वहां भी बताते थे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, लेकिन हर आत्मा परमात्मा नहीं है, ये कोई वो तो ऐसा कहते ही थे, लेकिन वो आत्मा कौन है ऐसे उनको ये ज्ञान नहीं था। तो 63 में भी बाबा कहते 63 के बाद जो वाणी निकली माता उसके जी बाद आत्मा सो परमात्मा जो कल का पॉइंट चला ना वो मोस्टली सभी ने बताया, कोई नहीं दीदी नई आगे बात है बता तो रही हूँ। बताइए। हाँ जी आगे तो बता नई रही हूँ बात दीदी। मैंने बताइए माता जी। हाँ 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 जी दीदी। तो फिर उसके बाद ना बाबा कहते कि जो बाप मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रतिष्ठा हुई, एडवांस ज्ञान चला, तो फिर बाप को भी उससे पहले आदि में भी उनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं था, बाप उसमें आया है, उनको ये ज्ञान नहीं था। तो सच्ची गीता के अनुसार मंथन करके तो वो शिव समान बनते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाप की पहचान तो बाप ही देते हैं। तो फिर बाद में बाबा कहते हैं कि वो शंकर महादेव जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, तो वो सभी बिंदु बिंदु आत्माओं का कल्याण करते हैं। और उसका चित्र भी दिखाते हैं कि वो झाड़ के ऊपर बैठे हैं, सभी आत्माओं को खींच रहे हैं। तो उससे पहले मतलब बाप को कोई पहचानता नहीं था, और वो जानते तो हैं लेकिन अपने फॉलोअर को नहीं बताते कि बाप का पाठ कहाँ चल रहा है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है। शांति दीदी 9793 काकनाड़ बहन। भगवान के पास पहुंचना बात आया है, भगवान को जानेंगे नहीं तो पहुंचने का बात दूर गई है ना। लेकिन आकर के कहा तक बड़े थे बड़े धनवान भी, बड़े थे बड़े गरीब भी, आकर के अंतिम यात्रा में कहा गई है केवल एक गुह्य ज्यादा ते पहुंचना गुह्य है। रहस्य का आज ये अर्थ मुझे फिर बताइए। बहन जी भगवान आज है जी, भगवान को जानेंगे पहचानेंगे मानेंगे वही पहुंच ना पाएंगे, जब तक जानेंगे पहचानेंगे नहीं है, मानेंगे नहीं है, पहुंचने कहाँ से है, लेकिन अंतिम गोल है भगवान के पास पहुंचना है। माना आध्यात्मिक ज्ञान गीता में आया है, आध्यात्मिक ज्ञान कोई ग्रंथ में नहीं है, शासन करने का विधान गीता में है। माना एक बीज से सारा सृष्टि शुरू हुई है, उसमें समझ आएगा ये मन मना बहुत। ओम शांति सॉलिड बहन बातें सॉलिड होने चाहिए। 25/065 बताइए माता जी। जी। दीदी जैसे भक्ति मार्ग में थे तो हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। बेसिक में गए तो वहाँ पता चला कि हमें ही देवता बनना है, पर वहाँ अधूरा ज्ञान क्या रहा कि शरीर छोड़ के बनना है। और एडवांस में गुह्यतम ज्ञान मुझे ये मिला कि इसी शरीर से हमें देवी देवता बनना है।
और भक्ति मार्ग में जैसे पूजा वगैरह करते थे, पाठ करते थे, पर वहाँ पवित्रता को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। बेसिक में पवित्रता को महत्व दिया, पर दूरवाज घुशवाज वाली पवित्रता को महत्व दिया। और एडवांस में बाबा ने हमें मन बुद्धि से पवित्र रहना है, कमल फूल के समान कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी इस चीज का ज्ञान करवाया। हाँ जी, ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। 1 मिनट हरिपुर रुकिए। दूसरे ओम शांति जो बोल रहे हैं, रोल नंबर बताइए हाँ अपना। दीदी, ये नंबर तो दीदी मेरा आ गया ना 19,423। हाँ हाँ, लेकिन दीदी कुछ बताइए प्रश्न थे, वो थे। बताइए। प्रश्न ये थे कि दीदी जैसे ये बोला था किसी ने कि जो अपनी भगवत गीता है तुम्हारी, इसमें एडवांस क्यों लिखा है? यही तो गुह्य है, यही तो और बताना है। हाँ, यही दीदी बताया था मैंने कि एडवांस जो कुछ जो दुनियादारी उस अनजान है जिन बातों से, वो एडवांस नॉलेज भगवान आकर के देते हैं। एडवांस को ये ही हमसे इस बोला तरह आप था। बता सकते। देखिए ये श्लोक में कितना अच्छा उत्तर है। गुह्य और गुह्यते भी गुह्य। एक तो है कि भक्ति मार्ग में कुछ रहस्य हमें पता चल जाते सृष्टि संबंधित, उससे भी ज्यादा गहरी बातें पता चल जाती है बीके में आने के, और उससे भी ज्यादा गहरी बातें सृष्टि चक्र या हर बात की सृष्टि संबंधित जो भी रहस्य है वो सारे एडवांस में आके पता चलते हैं। तो एडवांस माना ही गुह्यते गुह्य, गुह्यात गुह्यतरम, इसको बाबा ने इस तरह से बताया ना। और आगे। दीदी एक प्रश्न और है। हाँ, एक प्रश्न ये है कि दीदी जैसे बोला था कि जैसे ये आपकी बुक पुस्तक छपी है, तो इसकी जो झांसी छपी है उसमें ट्रेंड ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं है? मतलब कहाँ से छपी है, कैसे छपी है? क्यों? आध्यात्मिक विद्यालय का एड्रेस तो दिया हुआ है, पीछे इतने सारे हाँ, ऐसे एड्रेसेस मैंने दिए बोला, हुए हैं, और क्या देना है फिर? ऐसे बोला था मैंने, पूरा आध्यात्मिक विद्यालय का पूरा एड्रेस तो है ना। हाँ, फिर क्योंकि वो प्रिंटर्स का जो नाम होता है ना, वो जो जहाँ से मशीन ने छापी है, कहाँ से छपी है, ऐसे 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 क्वेश्चन पूछ जाते हैं दीदी। इससे क्या मतलब, इससे ऐसे क्या होगा? अगर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है तो उससे कोई नुकसान होगा क्या? उनको नॉलेज से मतलब है ना, कोई भी प्रेस से छपे। फिर ये बोलते हैं कि जैसे नहीं, ये हमको प्रश्न क्यों नहीं ये पूछा बात आपने माता जी? रिटर्न में क्यों ये पूछ लीजिएगा जरूर कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम न होने से कोई नुकसान होगा क्या, आपको ज्ञान में कम होगा क्या कुछ? ये पूछिए, इसका क्या कनेक्शन है, ये पूछिए ऑफिशियल लेवल पे भी। ये भी पूछा था दीदी, फिर उन्होंने हाँ बोला था कि जैसे हम कोई बात पढ़ते हैं करते हाँ हैं तो उसे लीगल है या इनलीगल है, उसका हाँ, हमें पूरा एड्रेस होना चाहिए। भक्ति मार्ग की ये चीजें गीताएं उन्होंने देख लीजिए ना। बोलिए, प्रिंटिंग प्रेस वाले तो बहुत सारे अनलीगल काम कर सकते हैं। जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो बाबा ने उदाहरण दिया है, गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता है ऑल इंडिया में मानी जाती है, तो उस गीता के श्लोकों को यहाँ टैली कीजिए हमारी किताब से तो पता चलेगा आपको। और अर्थ जो है वो तो टीका ढेर सारे लोग कर ही रहे हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं ना। हाँ, ये बात रखी थी कि हाँ लीगल और इनलीगल की बात कर रहे हो, जो लीगल हैं उनमें भी तो गलत काम हो रहे हैं ना। तो हाँ, लीगल इनलीगल से मतलब क्या है? लेकिन तुम यही उसमें रहस्य तो जाके बोलिए, ये गीता पढ़ के आपको यही सारे रहस्य क्लियर होंगे। आखिर लीगल बात कौन सी है? गीता ही सबसे पहली लीगल मत है भगवान की, और वो कैसे मिल रही है उससे इस गीता के द्वारा आपको समझ में आएगा। अभी तो लीगल की एक प्रश्न और है। परिभाषा है आज की कलयुग की दुनिया में बदल गई। लीगल इस शब्द का रहस्य कोई जानते भी है क्या? सब तो अनलीगल ही काम हो रहे। हाँ, ये बात मैं रखी थी दीदी। और हाँ एक प्रश्न और था। हाँ हाँ, वो जो आपका जो ये अपने जो विद्यालय है, इसका जो वो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं करवाते? क्या 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 कारण है जो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते? उनसे बाबा ने तो पूछा है ना कि अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कोई कराता है क्या? हाँ, ये परिवार वाली बात तो थोड़ा ध्यान नहीं आई थी, लेकिन पहले से पता था। लेकिन उनसे बोला था मैं कि देखो यही बात है, हम कोई भगवान और मनुष्य में संस्था तो तो अंतर। नहीं चला रहे हैं ना, हमारा कोई इनकम प्राप्त करने का कोई उद्देश्य है। यहाँ तो केवल एक पारिवारिक भासना और इसके द्वारा चरित्र निर्माण करना, केवल यही उद्देश्य है ना। जो बाबा ने बोला है कि हाँ, हम अपने लिए ही, अपने तन मन धन से अपने लिए भी और इस सृष्टि के लिए भी नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं। हाँ, आगे ठीक है, भी बनारस क्वेश्चन बताइए। रखूंगी।
हाँ माता जी, उनके वैसे भाई थे प्रश्न तो हमारे अच्छे है इसलिए ही। उन्होंने मैं तभी हाँ पढ़ूंगा। वैसे मैंने कहा मुझे सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें मतलब मैंने कि देखो उनको इसमें बोलिएगा घुसने से ईगो नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ कि मतलब उसमें घुसने से मालूम पड़ेगा, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी है ना हमारे अंदर कि सही क्या है गलत क्या है, कि जरूरी है कि सामने वाला हमको ये चीज वो करके दे कि ये ठीक है। अरे हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, उससे तो हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं ना। तो ये उन्हें यही दो बताया तीन जा बातें रखी सकता थी है, तो इस ज्ञान से आपको वास्तविक लीगल और अनलीगल की और जो दुनिया में भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब पता चलेगा। असलियत में भ्रष्टाचार किसे कहते हैं भगवान, ओम शांति। है ना। तो ये बात तो उन्होंने जैसे एक बात और है दीदी, जैसे उन्होंने एक कुछ हमको दिखाया था कि इसमें सुन करके देखो, तो पूरा उसका सारांश निकला। तो हाँ ये निकला था कि मैंने कि भाई कि ये इसमें ये बोल रहा है कि मनुष्य के अलग अलग विचार होते हैं, है हाँ ना। जी कि एक हाँ ही जी। जैसे किसी एक जगह पे जा रहे थे, उनके एक ही काम था, हाँ लेकिन वो अलग अलग ट्रैफिक में फंस विचार गए। होते तो हैं। हाँ अलग अलग विचारों के थे, किसी ने अपना विचार रखा, किसी ने अपना विचार रखा। तो मैंने कि ऐसे ही यही बात तो है कि हम यही तो पढ़ते हैं कि इन विचारों को परिवर्तन हम कैसे करें। ये विचार ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं, हमने किसी को शिक्षा दे दी कि विचारों को परिवर्तन करो, ऐसे नहीं होता है। मैं कि विचारों को परिवर्तन करने के लिए हमें ज्ञान और योग। उन्होंने पहले मन की वो जो बात बोली थी कि कोई देख रहे थे, हम ऐसे ही कुछ बात मतलब सुना रहे थे वो, तो उन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि परमात्मा हमें ये देता है। फिर उन्होंने योग साधना की बात में कि वो ज्ञान देता है, ज्ञान से हम जब मतलब जो योग तपस्या करते हैं तो वो हमारे अंदर विचार है वो परिवर्तन होते हैं। ऐसे नहीं होता है, उनकी ये ज्ञान देना लेना, लेकिन जीवन में धारण करना ये एक अलग बात है। तो फिर उन्होंने ये बात मानी, क्योंकि मुझे सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातों के पीछे मैं रुक जाता हूँ। तो मैंने उनका भी मिलेगा। मैं कुछ तो बातें बताई थी उनको, ये अब बात 3 रास्ते बातें से रखी आगे थी। बढ़ेंगे नहीं, रुके ही रहेंगे तो आगे की बातें पता कैसे चलेगी। ज्ञान अच्छे से हाँ ये गहराई से बोला था सुनते मैंने। जाएंगे तो सारी बातें क्लियर होती जाएगी। अब रास्ता स्टार्ट किया नहीं हाँ और सोचे हम मंजिल तक पहुंचे तो कैसे पहुंच पाएंगे मंजिल तक, है ना। ओम हाँ शांति। ये बात हो रखी थी दीदी हाँ कि मतलब अगर आप सुनोगे करोगे तो सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको सीधे सीधे मिलेगा। हाँ मतलब ठीक है शुरुआत दीदी। करने, ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हमारे प्रश्नों के जवाब मिले। आप सुनेंगे, शांति से आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते में, तभी तो आपके लक्ष्य पूरा हो सकता है ना। हाँ जी हाँ बताइए दीदी ठीक। भाई सूरज। हाँ दीदी, वो माताजी ने प्रश्न पूछा ना कि ये संस्था क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कर मतलब की हुई है। तो हाँ जी। डिस्कशन नंबर 1862 में बाबा जब नेपाल में तब अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाँ आप जी। उनको जरा बता दीजिए, जो वो सुन लेंगे तो उनको थोड़ा वो बता सकेंगे। हाँ जी 1862 1862 डिस्कशन नंबर 1862 ठीक 1862। है। हाँ जी। ठीक है, बनारस बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा था कि गीता का समय जो कम है, कृष्ण थोड़ा फास्ट जी, और शॉर्ट जी, में, ठीक है। गीता का जो कृष्ण समझते हैं वास्तव में वह लक्ष्मण वाली आत्मा है। इसके लिए रामचरितमानस सबसे उपयुक्त है कि राम वाली आत्मा ये जब वन गमन किया तो वहाँ के अयोध्यावासी के सभी नर नारियों ने अपने अपने तरीके से उनको अपना माना, कोई पति के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, और कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में। तो उन्होंने दोबारा अवतरण लेकर के कृष्णावतार में सबकी इच्छा पूर्ति कराई। तो देखा जाए यज्ञ के याद में वही राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है, तो कृष्ण के रूप में आती है, तो जिसे ये काला तो कहा जाता हमारे है। फिर समझने वही की सुंदर बातें बनती है ठीक तो है, श्याम सुंदर लेकिन कहलाती है। तो उसी कृष्ण की बात गीता में आई है, न कि ब्रह्मा वाले की बात। उनको तो जगन्नाथ के मंदिर में दिखाते हैं ना बलराम के रूप में। तो वह जिसको कृष्ण समझते हैं वास्तव में वो बलराम की आत्मा है, लक्ष्मण की आत्मा है। राम की आत्मा ही जो है कृष्ण की आत्मा भी है, इसीलिए कहते हैं ना हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वासुदेव वास्तव में राम वाली आत्मा के लिए कहा गया है, ये जो जिसे है ना बहुत शंकर ही जी कहा एडवांस जाता है, शंकर लेवल है, जो महादेव। बाहर वाले ये नहीं समझ पाएंगे। ये सब बातें भगवान ने
स्मार्टफोन से जो भी जुड़े हैं या तो ईयरफोन यूज कीजिए ताकि हम जब रिस्पांस देते हैं तो सभी को पता चले, नहीं तो यहाँ से बातें रिस्पांस के तौर पे जाती है तो शायद सुनाई नहीं दे पाता होगा, अपने बोलने के फ्लो में रहते हैं तो ऐसे भी हो जाता है। और छोटे फोन से अनम्यूट है किसी का, बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, एक तो हम एक मिनट, हाँ मान सके माता जी, 1 मिनट रुकिए, वो पहले से अनम्यूट है। 20,576 बताइए। हाँ जी हरिपुर दीदी। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हमको ये पता चलता है कि दुनिया में जो सब मनुष्य को भगवान मानते हैं ना, माने वास्तव में मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। ऐसे तो जैन धर्म में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य पुरुषार्थ करके भगवान बन जाता है, लेकिन सब मनुष्य इतना पुरुषार्थ करके भगवान बन जाते हैं क्या? कोई एक होता है क्योंकि भगवान एक ही होता है। एक ही ऐसे व्यक्ति तो होता है कि वो पुरुषार्थ करके भगवान बन जाता है। जैसे उनको माने जैसे तुलना करेंगे, जो दुनिया में इससे साधु संत जो भगवान बन के बैठे हैं ना, उनको गुण और जो वास्तविक सत्यम से भगवान, उनके गुण में हम टैली कर सकते हैं। जैसे मनुष्य तो देहधारी होता है, उनका बुद्धि देह में धरी होता है और वो सुख दुख भी भोगते रहते हैं। देह का मान मतमान लेने में लगे रहते हैं और इसलिए वो नीचे भी गिरते रहते, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान है, इस दुनिया में आकर भगवान बन जाता है, उसमें बहुत अलग गुण दिखाई पड़ता है। जैसे वो माने भले ही इतना तम प्रधान पति दुनिया में रह करके भी उसको कोई मनुष्य के शंकर रंग लगता नहीं, और लेकिन उसका शंकर रंग दिन दुनी रात चौगुनी दूसरों लोगों को लगता रहता है। और उनमें ये देखना पड़ता है कि फॉलोअर्स में वो दिव्यता में, मेंटलिटी में ऊर्ध्वगामी होते जाते हैं। जैसे जो भगवान है ना, वो जैसे सूर्य की तरह सबसे सारे संसार से विशेष रहता है, लेकिन और इसके कारण उसके प्रति सारा संसार आकर्षित होता है। ऐसा नहीं कि एक दो, जैसे माने क्राइस्ट का तो 2,500 करोड़ फॉलोअर्स है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जो वास्तव में भगवान बनता है इस दुनिया में आकर के, उसके प्रति सारा संसार आकर्षित होगा। इसके लिए तो भगवान का एक नाम कृष्ण है। माने वो उसका फॉलोअर्स को भी माने उनका दिनों दिन दिव्यता में, मेंटलिटी ऊर्ध्वगामी होता जाएगा। वो पति दुनिया में आकर के भी माने किसी का संकरण में आए जाने, ऐसे ऐसे भी हम बता सकते हैं ना। ठीक है, आगे बताइए मानसा के माता जी। हाँ जी दीदी, एक तो ये बता सकते हैं कि जैसे दुनिया में तो समझते हैं कि सभी भगवान श्री रूप में भी, भगवान किसी को घोड़ा गाड़ी के रथ में आए, भगवान भी श्री रूपी रथ में आते हैं। दूसरा ये बताते हैं जैसे दुनिया में भगवान को याद करते हैं ढोल मंजीरा बजाकर भी, जैसे हमें भी नहीं पता ज्ञान से आने से पहले भी भगवान को वाचा रहित मन से याद करना होता है। तो कोई पूछते भी हैं भी क्या मंत्र जपना है, कोई ये नहीं समझता कि भी अपने को आत्मा समझकर भगवान को याद करना है। ये भी बात अभी पता चली है। एक भगवान जो दुनिया में माला जपते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि भगवान जब आते हैं तो माला रूपी संगठन बनाते हैं, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ दुनिया की आत्माएं होती है उनकी यादगार माला है। जो दुनिया में पुरुषोत्तम महीना मनाते हैं वो भी बता सकते हैं कि वो जो पुरुषोत्तम आप महीना मनाते हो, वो जब भगवान आते हैं तो पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं जो दुनिया में प्रत्यक्ष होती है भी उसकी यादगार है। और जो हेलो वसुदेव कुटुंबकम की दुनिया में बात आती है भी, भगवान आके सभी धर्मों की आत्माओं का जो संगठन बनाते हैं, तभी की यादगार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और भगवान अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और तुम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हो। हेलो हाँ जी। ओम शांति दीदी। दुनिया में भक्ति मार्ग में जितना नाम है, अभी दुनिया में प्रेजेंटली जितने मनुष्य का नाम रखा गया है, जैसे कि वीरप्पन्ना, औरंगजेब, ओसामा बिन लादेन, तमाम दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन, पांडव, यादव, कौरव, सबका जो बेहद का अर्थ है, ये सबसे बड़ा गुह्य राज है। आज तक किसी ने नहीं बताया था। जो बाबा ने मुरली के अंदर या वार्तालाप के जरिए हमको ये गुह्य राज बताया। वीरप्पन्ना का अर्थ क्या है, औरंगजेब का अर्थ क्या है, ओसामा बिन लादेन का अर्थ क्या है, कोई स्थान, कोई काल, कोई पात्र, कोई व्यक्ति विशेष भी हो, चोर भी हो, पुलिस हो, सबका अर्थ एक्यूरेट अर्थ మీరు మాట్లాడే एकदम विजय మీ करके समझा కాల్ని गया। ये హోల్డ్లో सबसे పెట్టారు, बड़ी దయచేసి गुह्य लाइन राज లో है వేచి ఉండండి। जो अभी हमको आप प्राप्त जिस हो। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर। हेलो हाँ जी।
हाँ यही बता। हाँ ओम 24। शांति जी। हाँ जी बताइए। हाँ, ये हमारा जो ये गुह्य बात ज्यादा गुह्य बात है जो बाबा ने हमको पहले से नहीं था कि बेसिक में ये ब्रह्मा बाबा और ओम राधे ये दोनों ही बापा माँ ये दोनों को समझ लेते थे और त्रिमूर्ति को वहाँ पहुँचाना मिला। वो त्रिमूर्ति चैतन्य में अभी भी है और वो त्रिमूर्ति के द्वारा ही स्थापना होना है। ये बात किसी को पता नहीं था। ये गुह्य बात बाबा ने हमको बताया और फिर बताया जो हम जो बाप के बच्चे वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो ये सूर्यवंशी बच्चे उनका स्थान वो जो हमारा जो झाड़ पर कहाँ पर है। हम क्या जो बाएं दाएं कहाँ तरफ जाएंगे या सीधे सीधे जाएंगे ये बात भी हमको पता वहाँ पड़ा। हेलो। हाँ ओम जी। शांति दीदी। हाँ जी। दीदी आज तक हमें ये नहीं पता था कि कौन से कर्म हमें कर्म बंधन में डालने वाले हैं और कौन जीवन मुक्ति में लेके जाने वाले हैं। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे सुख शांति की प्राप्ति हो। और आज तक हम मटेरियलिस्टिक चीजों में ही सुख शांति ढूंढ रहे थे और जो चरित्र हैं वो उनसे नीचे गिरते जा रहे थे। पर भगवान ने ही आके हमें बताया कि जो भगवान ने ही हमें आके ये बताया कि तुम मानसिक सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हो और राजा कैसे बन सकते हो और कैसे हम उत्तम चरित्र वाले देवता बन सकते हैं। हाँ दीदी। हाँ जो माता जी बताइए। ये प्रश्न पूछते हैं ना कि आप अपने जन्मों को जानते हो क्या, तो इसके लिए हम ये उत्तर दे सकते हैं क्या कि हम अपना पिछला और आगे का जन्म इन दो जन्मों के बारे में तो जानते हैं। जैसे कि पिछला जन्म हम बता सकते हैं कि हम सिंध हैदराबाद में थे 9 लाख की जनसंख्या वाला, और जो हाँ। आगे की हम सतयुग में सदेह जाएंगे, स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये 2 जन्म तो हम बता सकते हैं ना। हाँ जी। और मोटे रूप में ये भी बता सकते हैं कि हमने जो पूरा कल्प है उसमें हमने पुरुष चोले ज्यादा लिए हैं। और ये भी बता सकते हैं कि सत्य को कायम रखने के लिए हमने जन्म जन्मांतर संघर्ष किया है और भक्ति भी हम ही ने सबसे आदि में अव्यभिचारी भक्ति भी हम ही ने की है और जन्म जन्मांतर भी भक्ति का की जो मादा है वो हमने प्योर किया है। हाँ मतलब मोटे तौर पे हम इन सब बातों को ज्ञान के आधार से जान लेते हैं कि हाँ ये ज्ञान कौन सुन रहे हैं, भगवान किन्हें जल्दी मिलते हैं, इस तरह की बातें निशानियां पता चलती है। और इससे भी और गहरा गहरा हम जाते रहते हैं। जैसे कॉलेजेस में होता है ना कि पीएचडी करने लगते हैं तो पहले फर्स्ट ईयर में ऊपर ही बातें पता चलती है, हाँ सेकंड ईयर में और बातें पता चलती है। ऐसे हम जितना अंदर जाते जा रहे हैं तो उतना हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जो हमें चाहिए। हाँ, जैसे एरियल व्यू होता है ना, ऊपर हाँ से जी। पहले हाँ पूरा बिल्कुल। मैप हाँ दिखाते हैं, फिर उसको एनलार्ज करते जाते हैं तो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाते हैं, फोकस मिल जाता है। हाँ जी। हाँ तरीके से भी बताने से उनको हाँ थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। हाँ बिल्कुल माता जी। हाँ जी। हाँ बताइए आगे जलगांव। और ये भी बता सकते हैं कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। आज तक ऐसे ही हम पहचानते थे, लेकिन रावण भी सर्वशक्तिमान है जिसने सारी पूरी दुनिया को अपने माया जाल में फंसा के रखा है, क्योंकि आज सब में 5 विकार है। तो इससे छुड़ाने वाला दुनिया में कोई देहधारी हो ही नहीं सकता है। वो निराकार बाप आएंगे तभी है यह हमें सत्य जानकारी का। तो यह भी हम बता सकते हैं कि यह हमें अभी पता चलता है कि भगवान आकर क्या कार्य करते हैं। और हम कहते हैं कि सहज राजयोग, तो सहज कैसे है? जब भगवान के साथ हम सर्व संबंध जोड़ेंगे तभी सहज हो पाएगा। भगवान निराकार है लेकिन वो साकार में आके हमें हमारे सन्मुख है। जैसे गीता में बोला है मया अध्यक्षेन, तो सन्मुख आकर हमें सारा रहस्य सारे संबंधों का हमें पहचान दिलाते हैं और उसकी भाषा भी दिलाते हैं। यह सारा हम गुह्य ज्ञान आपको यहाँ पता चलेगा। आगे 94-32। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने बोला था कि पहले हम नैया और बेड़ा जो समझते थे हम नहीं समझ पाते थे, फिर अब बाबा ने जो बोला है कि नैया ही शरीर रूपी नैया को बोलते हैं और बेड़ा भी शरीर रूपी नैया को ही बोलते हैं। और खेवैया बाप खेवैया भगवान से कहते तो हैं हमारी मझधार में नैया पड़ी है, भगवान आके बचाओ। परंतु मझधार क्या चीज, यही बुराइयों की जो काम क्रोध लोभ मोह
हमारी नैया रही है। और दीदी बाबा ने बोला कि यज्ञ के आदि में जो गीता सुनाई जाती थी और वहाँ इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान होता तो वाली आत्मा फैल क्यों हो जाती, क्योंकि इतना ज्ञान होता तो जब पहले ही हम इतना ज्ञान तुम्हें बता देते तो तुम इतना खुशी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि में बैठता जा रहा है कि वह ज्ञान जो हम सुन रहे हैं तो वो हमारी बुद्धि में बैठता जा रहा है। ये गीता तो पहले भी, परंतु गीता का अर्थ कोई समझता नहीं था, क्योंकि मनुष्य के तो कहने के बाबा ने बोली कह तो जाने कभी और कह जाने रवि, तो कह तो कभी जानते थे कि गीता का अर्थ क्या है, और अब भगवान वो ही गीता का अर्थ हमें समझा रहे हैं, तो हमारी समझ में आ रहा है कि ये गीता का अर्थ है, ये भगवान सुनाते हैं। इसलिए एक भाई ने हमसे पूछा था कि समुद्र में जो पत्थर डाले थे, राम सेतु बनाया था, तो वहां पे पत्थर कैसे तैरने लगे, तुम बताओ, ज्ञान के समाया हुआ है, भगवान आया हुआ है, तो यहाँ पत्थर डाल के तैर जाएंगे। बात नहीं आती थी शास्त्रों की, परंतु फिर थोड़ा उस बाबा ने सहारा दिया कि भैया कोई पत्थर वैसे नहीं थे, वो पत्थर बुद्धि हम ही बच्चे थे, जो कि ये विषय बेहतरीन नदी है, ये विषय बेहतरीन सागर है, इसमें ही जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे तो दुनिया में कैसे तैरेंगे, कैसे उठेंगे ऊपर को। तो वो पत्थर के ऊपर भी राम का नाम ही लिखा जाता था, राम का नाम ही तैरा रहा था उन पत्थरों को। कोई वैसे पत्थर को डालो बिना राम के नाम के तो वो तैरेगा नहीं। तो वो पत्थर आप कौन को समझते, वो पत्थर नहीं थे, वो हम ही पत्थर बुद्धि थे, जो कि हम इस विषय बेहतरीन नदी से अब भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, तो तैरने मना ऊंचे उठ रहे हैं, भगवान आके नहीं हमें ऊंचा उठा रहे हैं, ज्ञान समझा के नहीं है। और वो वो राम जो हनुमान जी थे, जो सागर को पार करने जा रहे थे, तो तब भी उन्होंने भी राम का बल था, राम के ही नाम लेके वो सागर को पार करके गए थे। तो कोई वैसी बात नहीं है, वो तो ये राम का नाम ही है जो कि हमें ऊंचा उठा रहा और ऊंचा सतगति की ओर ले जा रहा है। ऐसा दीदी हमने बोला था, ज्यादा नहीं समझते थे हम शास्त्रों की बातों हाँ, को। जो बताया वो तो अच्छे से ही बताया माता जी। हाँ आगे दीदी। बताइए माता जी। 20,751। जी दीदी, गुह्य से गुह्य ज्ञान के लिए 2 पॉइंट बोल रही हूँ कि शंकर कुछ भी नहीं करता है, तो वो कुछ भी नहीं करता है तो वो किस हिसाब से कुछ नहीं करता है, वो यहाँ भगवान ने बताया कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। एक वो 5 आत्माओं के कॉम्बिनेशन को विष्णु बताया है और उनमें कौन-कौन पार्टधारी है वो भी यहाँ पता चलता है। जी, जी, जी। ठीक है। दीदी एक पॉइंट और, हाँ जी। भक्ति जैसे बाबा ने बताया था एक मुरली में कि आत्मिक स्थिति के अलावा सब कुछ भक्ति है, तो यह भक्ति की बहुत गहरी परिभाषा किसी को भी नहीं पता, तो ये हम बता सकते हैं कि आत्मिक स्थिति के अलावा बाकी सब कुछ भक्ति मार्ग में गिना जाता है। इसे क्लियर भी करना पड़ेगा किस हिसाब से। हाँ, माना जो भी देह से हम करते हैं, माना आत्मिक स्थिति अगर हमारी नहीं है तो हम जो भी कर रहे हैं वो भक्ति है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान है आत्मिक स्थिति, सार तो वही है ना। आत्मिक स्थिति में रहकर जो भी कार्य किया जाता है उसको ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें मूल मतलब सार समाया हुआ है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि राम वाली जो आत्मा है, माना शंकर वाली आत्मा है, वो सारी दुनिया की जो हत्या करती है, माता माना या तो याद में ही बैठती है, तो भी सारी दुनिया को संकल्पों से कार्य कर रही है ना, माना देह से कुछ नहीं कर रही है लेकिन संकल्पों से कर रही है। एक क्रॉस आत्मिक स्थिति प्रश्न क्या? पूछती हूँ माता जी आपको। जैसे अगर कोई ये बोले आपको, मतलब ये बोला है ना कि सिर्फ आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना ही ज्ञान है, बाकी देह के हिसाब से भक्ति है, तो कोई अगर ये कहे अच्छा देह भान नहीं रखना है तो फिर ये शरीर का नॉलेज रखना, जैसे हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये सारा क्यों कर रहे हैं, अगर बीमार होते हैं तो मन भी खराब हो जाएगा, तो इसीलिए शरीर के प्रति खाने पीने का ध्यान देना या जो बीमारियों का नॉलेज रखना, तो ये भी भक्ति है क्या, क्या बताएंगे आप। इसमें हम दीदी यही बता सकते हैं कि देह है तो वो तो करना ही है, देह है तो कर्तव्य सारे करने हैं, लेकिन कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भ्रुकुटी में सितारे को नहीं भूलना है, तो ही हमको सफलता मिलेगी। देह है तो शरीर निर्वाह तो करना है, नहीं तो सन्यासी हो गए। तो आत्मिक स्थिति बनी रहे लगातार उस चीज के ऊपर, माना ये फोकस जो है उस हिसाब से है कि आत्मा को भूलना नहीं है। जैसे बाबा बोलते हैं श्वासोश्वास याद करना है, तो आत्मिक स्थिति में श्वासोश्वास रहने से हमारा जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी और उसमें कोई गफलत नहीं होगी।
दीदी बाबा ने तो एक हाँ पॉइंट में मतलब अक्सर बोलते हैं कि आत्मा को क्या चाहिए, केवल 2 रोटी। उसके अलावा अगर हमारे शरीर के लिए हम कोई भी इच्छा रखते हैं तो वो तो भक्ति नहीं हो गई क्या? क्योंकि हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थ के लिए अगर हम शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं तो वो भाव प्रधान विश्व रचि राखा के आधार पे देखा जाएगा। ठीक, मतलब यही हम भी यही कहना चाह रहे थे। जैसे देखिए भक्ति मार्ग में लोग जो भी भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थों में जहाँ कहीं भी भटकाव हो रहा है, उसका एक ही कारण है, दैहिक प्राप्ति। मन के लिए वो तब सोचते हैं, मतलब मन की शांति भी उनको किस हिसाब से चाहिए कि देह के लिए साधन मिले उन्हें, प्रॉपर्टी रहे और जो भी साधन है, तो इसके कारण वो भक्ति का जो भटकाव है वो करते हैं। तो वास्तव में ये आसक्ति ही भक्ति है। और हम यहाँ आसक्ति के तौर पे तो शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं ना, यहाँ बस केवल आत्मा शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकती है, इसे ज्ञान में बुद्धि में रखते हुए हम शरीर का ध्यान रखते। तो ये ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अंतर आता है। और हम पुरुषार्थ ज्ञान में इसी हिसाब से करते हैं, जो भी कर रहे हैं हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा साफ रहे, क्योंकि मन अगर साफ है तो उसका असर शरीर पे होगा ही, शरीर भी स्वस्थ होगा ही ना। अगर बीज अच्छा है, स्वस्थ है मन बुद्धि, तो शरीर भी ठीक रहेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, मन के लिए सोचने वाले लोग कम है, जो भी भटकाव है उनका, उसका कारण उनका शरीर की प्राप्ति के लिए ज्यादा रहता है ना। बिल्कुल। देह के सुख के आधार पर वो उसको समझते हैं वो मन का सुख है, इसीलिए वो अल्पकाल का सुख है ना। अदरवाइज लेते हैं, मतलब हाँ देह जी, के सुख लेने पर वो आत्मा का सुख समझते हैं, जबकि होना चाहिए रिवर्स, कि आत्मा का सुख जो है वो अपने आप देह का कोई भी सुख प्राप्त न हो तो भी मन का सुख, मन अनकंडीशनल जो सुख कहेंगे, तभी ये प्राप्त होगा जब आत्मा का सुख। और दीदी लौकिक में ये भी कह देते हैं कि किसी से पूछो सब ठीक है, बोलेंगे सब शांति है। तब कहते हैं जब उनकी लाइफ में कोई परिस्थिति ना चल रही हो तो उसे वो शांति मान लेते हैं कि सब कुछ अच्छा है। हेलो, ओम हाँ शांति जी बहन माता जी, हाँ बताइए। हाँ, ये भी बता सकते हैं ना बहन जी, जैसे बाबा ने कहा है कि मैं भी आत्मा हूँ और तुम भी मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो। दुनिया तो नहीं जानती है, दुनिया के सामने अगर जो ऐसे बोलेंगे कि हम आत्मा हैं तो वो समझ लेते हैं जैसे भूत प्रेत आत्मा होती है वैसे समझ लेते हैं। तो उन्हें ये भी समझा सकते हैं कि आत्मा मतलब कोई, जैसे शास्त्रों में अंगुष्ठाकार बताया है, तो वो देखी नहीं जा सकती है। तो जब आत्मा नहीं देखी जा सकती है तो परमात्मा भी देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो अजन्मा है। तो वो तो जन्म मरण के चक्र से नहीं, मतलब न्यारा है। लेकिन कृष्ण को तो जन्म मरण के चक्र में आते हुए दिखाया है, माँ बाप सब कुछ दिखाया है। तो वो जो भगवान जिसको हम निराकार कहते हैं परमात्मा, तो वो भगवान मतलब जब आता है धरती पे तो किसी साकार सृष्टि मतलब शरीर का आधार लेता है, तभी तो सतयुग की स्थापना करता है। और जो ये हमारे सामने जो भी कर्म विकर्म जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, तो ये इसी समय हमने अपने 84 जन्म की शूटिंग की है, तभी तो मतलब वो वैसे रिपीट होता जाता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो बाबा ने बताया ना कि जो तुम आत्मा रूपी बच्चे हो तो सारा सुख तुम्हारा आत्मिक स्थिति पे टिकने ही पे ही सुखदाई, मतलब सुख की अनुभूति करते हो और सुख की प्राप्ति करते हो। तो अगर जो देह समझें तो तुम देह रूपी बच्चे नहीं हो, मैं आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो भगवान भी जैसे चींटी का बाप चींटी और हाथी का बाप ठीक है हाथी, तो आते जी, जैसे ये बेसिकली हो गया, नई बात है तो बताइएगा, क्योंकि हाँ एक ही ठीक है, मिनट बाकी है सिर्फ। हाँ ठीक है बहन जी, इतना ही हाँ ऐसे बता सकते हैं। हाँ बताइए माता जी, बालेश्वर। जैसे भक्ति मार्ग के लोगों के पास तो ज्ञान बहुत है, वो भी तो गीता पढ़ते हैं, लेकिन उससे जो बेसिक में मिला है, जो ब्रह्मा से हमको बेसिक ज्ञान मिला है। लेकिन ब्रह्मा तो जैसे भक्ति मार्ग में मानते हैं पंचमुखी चतुर्मुखी 3 मुख वाला ब्रह्मा। लेकिन यहाँ जो एडवांस में गुह्यतर जो ज्ञान मिला है, जो ब्रह्मा से परम ब्रह्म कौन है, ये गुह्य ज्ञान है। और एक है जो श्याम सुंदर का है, तो श्याम सुंदर एक ही व्यक्तित्व का नाम है। तो इस जन्म में श्याम और दूसरे जन्म में सुंदर, ऐसा नहीं है। एक ही जन्म में कैसे श्याम सुंदर बनते हैं, वो एक गुह्य ज्ञान है। और तीसरा है कि जो हमारा विद्यालय का पढ़ाई का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, ऐसे शरीर छोड़ के जो
नरस नारायण नहीं, जो बेसिक में बोलते हैं कि इस जन्म में हम पुरुषार्थ करेंगे, दूसरे जन्म में हमको अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ मिलता है इसी शरीर से पुरुषार्थ करना है, इसी जन्म में नरस नारायण बनना है। ये तो गुह्य ज्ञान है। ठीक है आंटी जी। अभी वैसे टाइम पूरा हो चुका है क्लास का, इसीलिए आगे फोन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। बाकी इस टॉपिक पर जरूर सोच के रखिए, ताकि हम ये परिचय देने के हिसाब से ये श्लोक अच्छा है बहुत, कि किस तरह से भगवान आकर के गुह्य रहस्यों को समझाते। जो राज जो है वो क्लियर नहीं करते हैं दुनिया वाले, तो वो सारे रहस्यों को, तो इसमें आपको टैली करना होगा। इसी हिसाब से लिस्ट बनाइए, जैसे हमने कल के पॉइंट में समझा था। कुछ उदाहरण जो अभी शुरुआत में ही बहुतों ने बताए। सर्वव्यापी का रहस्य, कि पहले तो सर्वव्यापी है माना, फिर बताया सर्वव्यापी नहीं है, और एडवांस में पता चलता है एक व्यापी है। ऐसे जो स्वर्ग की बात किसी ने बताई थी बीच में, तो स्वर्ग मना बाहर की दुनिया में स्वर्ग के लिए सोचते ऊपर है। बीके में आने के बाद ये पता चला सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में होता है। लेकिन एडवांस में हमें संगम युगी स्वर्ग की बात, और इसी जन्म में मनुष्य ही दिव्य गुण धारण करके कैसे देवता बनते हैं, और वो देवता पने का जो रियलाइजेशन है वो भी हमें होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सारे इस तरह से जो लिंक है ना, भक्ति में क्या बोला, बीके में क्या समझा, और एडवांस में क्या समझाया जाता है, तो इस तरह से लिंक वाइज जो गुह्य ते गुह्य, ऐसे भक्ति, बीके और एडवांस तीनों बातों को टैली करते हुए लिस्ट बनाइए जो मुरलियों में आती है। अभी बहुत सारी बातें मिक्स हो गई, कईयों को प्रश्न सही रीति हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन इस तरह से होना चाहिए जो हम टैली करके सभी को बता सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।